नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं साहिल मंडल। आप सबको फिर से एमपीएल सीजन 2 के इस फाइनल मुकाबले के सेकेंड इनिंग में स्वागत करते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए फटाफट जुड़िए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, साथ साथ शेयर करना ना भूलें। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। नमस्कार, मैं मोहन मंगाड़ी, हमारे साथ हमारे साथी राजकुमार सर, साहिल मंडल के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस फाइनल मैच के दूसरे इनिंग की शुरुआत पहली गेंद से करेंगे अंकित। अभी प्रारंभ हुआ नहीं है। बल्लेबाज जो है दोनों खेलने के लिए इस समय बल्लेबाज में एक तो नॉन स्ट्राइकर जाएगा और शहाबुद्दीन है इधर, और सुभाषिष हैं मेन, या ये कहिए कि ओपनर बल्लेबाज के तौर पर पहली गेंद को फेस करेंगे। अंकित तैनात ओवर विकेट और गेंद को खेला है, गेंद चली जा रही है, लेकिन मिड विकेट के खिलाड़ी मौजूद थे। गेंद को फील्ड किया, एक रन बनाने का मौका पहले ही गेंद पर मिल गया। यहाँ पर बल्लेबाज सुभाषिष को स्कोरिंग शुरू हुआ है। यहाँ पर पहली गेंद पर खाता खोला था घोड़िया प्रखंड का भी, जब ऋषभ ने एक रन बना करके नॉन स्ट्राइकर एंड से पर अपना स्थान लिया था। तो देखना है इस समय दोनों ही निर्णायक, और पहली बार अपने स्थान को चेंज किया है स्क्वायर लेके अंपायर ने, चूंकि पहली बार बाएं हाथ के बल्लेबाज शहाबुद्दीन तैयार हैं। क्वार्टर फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे आप, 54 रन बनाए थे, और सेमीफाइनल मैच में आपने 0 का स्कोर किया था। आज फाइनल मुकाबले में क्या कुछ करेंगे, जबकि अंकित दाहिने हाथ से ओवर द विकेट लंबा बूढ़ी रन अप है, गेंद करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज शहाबुद्दीन का। बहुत अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप का बाहर, इसको खेलने में कामयाबी अर्जित की स्लिप में, लेकिन रन बनाने का मौका नहीं मिलेगा। बड़ा मुकाबला है फाइनल, और फाइनल का दबाव देखना है किस टीम के खिलाड़ी उठाने में सफल रहते हैं या उससे ओवर पाने में सफल होते हैं, ऐसा कहा जाना चाहिए। इस समय अंकित बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी, मात्र 15 गेंदों में 37 रन बनाए थे, 5 छक्के लगाए थे, बैक टू बैक हैट्रिक छक्का उन्होंने लगाया था एक। इसी भी पगली गेंद को फंडे पर मोड़ा है, अनिश पीछे दौड़ रहे हैं। एक रन बनाने का मौका था यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। एक रन के साथ अपना खाता खोला, 2 रन पहुँचा दिया है स्कोर। इस समय राजनगर प्रखंड की टीम का बिना किसी नुकसान के है 194 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए। 19.4 ओवर में 10 विकेट गंवाने के बाद घोड़िया प्रखंड की टीम ने, जबकि टॉस जीतने के बाद उन्होंने बल्लेबाजी की थी, पूरे ओवर तो नहीं खेल पाए, 194 रन बनाए थे। बहुत अच्छी गेंद थी इस बार सीधे बल्लेबाज के गुडलेंथ स्पॉट से उछाला था गेंद को। बल्लेबाज ने इस बार इस गेंद की तरफ देखा भी नहीं, छोड़ दिया सुभाषिष ने, क्योंकि पहला ओवर है और जानते हैं सुभाषिष और शहाबुद्दीन दोनों एक ही राष्ट्र के बल्लेबाज हैं, और समझते हैं कि साझेदारी भी हमसे बढ़िया हुई है पहले मुकाबले में। हाँ, 1 बाउंस का इशारा भी किया है अंपायर मुरारी मंडल ने। अंकित तैनात से ओवर द विकेट गेंद करेंगे सुभाषिष का, और सवाल देखना है पीछे गेंद गई है, हवा में अभी रह रही है वहाँ पर, लेकिन अंपायर अपने स्थान पर चुपचाप खड़े हैं। अपील तो हो रही है लेकिन दोनों हैं, अंपायर ने दिखाया कि बाह से लगने के बाद गेंद गई है। असल में होता क्या है सर, खिलाड़ी शुरू में ही चाहते हैं कि कुछ दबाव बना दिया जाए खिलाड़ियों के ऊपर, अंपायर को भी अपनी थोड़ा सा दबाव में लाया जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों ही अंपायर जो हैं बड़े खिलाड़ी रहे हैं मझौरा टीम के। तो इस समय इस दबाव को पूरी तरीके से निरस्त करने का प्रयास, सफलताएं मिली है माननीय निर्णायक को। 2 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि ओवर नंबर पहला अंकित के द्वारा 195 का लक्ष्य है राजनगर के लिए। आशा पड़ती हुई गई थी, बहुत ही खूबसूरती से इस गेंद को सही नसीहत देते हुए डीप फैलने पर लंबा छक्का जड़ दिया, और इसी के साथ ओवर नंबर पहला समाप्त हुआ है। 1 ओवर के समाप्ति के बाद 8 रन बनाए हैं राजनगर प्रखंड की टीम ने बिना किसी नुकसान के, और 7 रन के योग पर पहुंचे हैं सुभाषिष। 1 रन पर खेल रहे हैं यहाँ पर शहाबुद्दीन। दूसरा ओवर लेकर के गुड्डू टॉमसन तैयार हो रहे हैं, जिन्होंने पिछले मुकाबले में टीम में नहीं थे, आज उनको फिर शामिल किया गया है। पहले मुकाबले में बॉलिंग करते हुए इन्होंने 3 विकेट लिए थे। आज देखना चाहिए कि गोया किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं।
बाएं हाथ के बल्लेबाज उनके सामने हैं, जबकि गुड्डू टेंशन भी बाएं हाथ के ही गेंदबाज, दाहिने हाथ के गेंदबाज है और अच्छी गेंद समझ नहीं पाए बल्लेबाज। इस खेल में थोड़ा सा सुविधा होता है बल्लेबाज को कि अगर गेंद को आप नहीं खेल पाते हैं तो किसी तरीके से विकेट के सीध में चले जाए ताकि गेंद शरीर से लगने के बाद डिफ्लेक्ट हो जाए। चूंकि एलबीडब्ल्यू होता नहीं है इसमें, तो आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाजों के लिए थोड़ा फायदा। फिर भी देखते हैं कई बल्लेबाज बोल्ड हो जाते हैं। खूबसूरती से निकाला पॉइंट बाउंड्री की तरफ और गेंद चली जा रही है, इसके पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं, गेंद को रोका है। वहाँ पर अमित ने 1 रन बांट करके पूरा किया है और इसी 1 रन के साथ 2 रन ले लिए। इस बीच में 2 रन के साथ अपना स्कोर किया है 3 रन, जबकि कुल रनों की संख्या पहुंचा दी है आज राजनगर प्रखंड के बिना किसी नुकसान के 10 पर। अच्छी शुरुआत राजनगर के दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। देखना है कि आगे क्या इसी तरीके की बल्लेबाजी को जारी रख पाते हैं। गुड्डू टेंशन उनसे दूर जाते हुए ये गेंद शहाबुद्दीन ने स्क्वाड ड्राइव करने का प्रयास किया और सिस्टम से काफी बाहर कर बैठे। वाइड का इशारा, यहाँ पर अतिरिक्त रन यहाँ पर शुरुआत हुआ है। यहाँ पर ऐसा कहा जाना चाहिए 11 हो गया टोटल स्कोर। 11 की ही जर्सी से गुड्डू बॉल करते हुए और शहाबुद्दीन ने इसको मिड विकेट के क्षेत्र में खेला। वहां पर गए गेंद को उठाने के लिए डीप मिड विकेट के खिलाड़ी और जब तक फील्ड करते 1 रन बनाने का मौका था। स्कोर इसी के साथ 12 के ऊपर पहुंचा है और सुभाषित खेल रहे हैं इस समय 7 रनों पर, जबकि 4 रन पर खेल रहे हैं यहाँ पर शहाबुद्दीन। गुड्डू टेंशन दूसरे पावर प्ले की गेंद को आगे बढ़ाते हुए गेंद करेंगे सुभाषित को। बैकफुट पर गए, गेंद को मारा है, गेंद के पीछे भाग रहे हैं राजीव, नहीं रोक पाएंगे। गेंद सीमा रेखा के बाहर निकली है। लॉन्ग लेग पर चौका मिला यहाँ पर और इस चौके के साथ स्कोर हो गया है बढ़ते हुए बिना किसी नुकसान के 15 रन 16 रन बिना किसी नुकसान के 16 रन के योग पर पहुंची है राजनगर प्रखंड की टीम। अच्छी शुरुआत उनके द्वारा। गुड्डू टेंशन किए गए, थोड़ी सी दिशा से भटकी हुई लेग साइड लेग स्टंप निकल रही थी। बल्लेबाज ने मोटे को ताड़ा और चौका जड़ दिया सुभाषित ने। सुभाषित पहुंच गए 11 के योग पर। इस बीच अगले गए धावा में खेला और अच्छा खासा रन मिलेगा यहाँ पर 6 रन लोअर बाउंड्री के ऊपर। तो खासा रन इस ओवर में आए हैं। 51 रुपये का पुरस्कार यहाँ पर इनको मिलते हुए और ये पुरस्कार जो है ईजी लोन क्रेडिट जिनके डायरेक्टर हैं नीतीश झा जिनके सौजन्य से यहाँ पर ये 51 रुपये का पुरस्कार रखे गए हैं प्रत्येक छक्के और प्रत्येक विकेट पर। तो इस तरीके से स्कोर उछाल लेते हुए अब पहुंचा है 22 रन पर, जबकि कोई नुकसान नहीं है। ओवर नंबर 2 यहाँ पर पूरा हुआ है। ये संभवतः कि मात्र 4 ही गेंद हुए हैं इस ओवर में। अभी भी 2 गेंद का खेल इस ओवर में। एक गेंद बचा हुआ है। हमारे स्कोरर में जो यहाँ पर पूरा स्कोर कार्ड हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए उसमें चंदन जी और अरुण जी और फिर आना चाहिए यहाँ पर। हालांकि कोशिश की थी कप्तान ने, लेकिन गिरे जरूर, कैच नहीं संभाल पाए। शॉर्ट कवर के क्षेत्र में रन बनाने का कोई मौका नहीं। इसी के साथ कुल रनों की संख्या हो गया यहाँ पर बिना किसी नुकसान के 23 रन। तो जो स्थिति है इसमें दोनों ही बल्लेबाज खासा शानदार बल्लेबाजी अभी तक किया है। इस ओवर में खासे रन जुटाए हैं उन्होंने। स्कोर हो गया बढ़ता हुआ 23 रन बिना किसी नुकसान के। ओवर नंबर 2 यहाँ पर पूरा हुआ है। इस बीच में हमारे पास जो एक विज्ञापन आया था उसमें सचिन कुमार मझौरा से है
सचिन CSC सेंटर CSC सेंटर एंड मेडिकेयर की तरफ से हैट्रिक छक्का पर 100 रुपये का पुरस्कार है, हैट्रिक विकेट पर 100 रुपये का पुरस्कार है और सचिन कुमार जी के तरफ से मेडिकल किट भी दिया गया। क्या दिया गया, किसको दिया गया भाई? अच्छा, कमेटी को दिया गया है। इसमें चेन्नई ओवर की पहले गेंद, पावर प्ले का ये तीसरा ओवर राजीव के द्वारा गेंद की गई। सुहासिस का उन्होंने खेला, गली के क्षेत्र में रन बनाने का कोई मौका नहीं। अभी भी 2.1 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के 23 रन बनाए हैं राजनगर की टीम ने। 195 रनों का लक्ष्य है उनके सामने जीत के लिए। घोड़िया की टीम ने 194 रन बनाए थे। आरसीबी चलते गए तो लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला सुहासिस ने और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए 29 रन के योग पर पहुंची है इस समय राजनगर की टीम, जबकि कोई नुकसान नहीं है। जोरदार शुरुआत उनकी ओर से किया गया है। 29 रन जब बने हैं उसमें सुहासिस के जो रन बने हैं वो काफ़ी आक्रामक नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अभी तक अपने इनिंग्स में 3 छक्के 1 चौके के साथ कुल 24 रन की पारी खेली है। गेंदें तो काफ़ी कम गेंद खेली है। राजीव पहला ओवर फेंकते हुए ये गेंद इस बार डेड बॉल घोषित किया अंपायर ने, चूंकि तैयार नहीं थे बल्लेबाज, जिसके चलते यहाँ पर अंपायर ने डेड घोषित कर दिया इस गेंद को। पावर प्ले का ये तीसरा ओवर है रन बनाने का। महरेल प्रीमियर लीग शुभारंभ होने जा रहा है। प्रखंड स्तर का ये टूर्नामेंट होगा और जिसमें 11 के 11 सारे खिलाड़ी प्रखंड से ही शामिल किए जाएंगे। इस बीच एक गेंदबाज डॉट बॉल ऑफ स्टंप के बाहर रन बनाने का मौका नहीं था बल्लेबाज के लिए, जिसमें 8 टीमें भाग लेंगी। अगर आपको इस प्रतियोगिता में अपनी टीम को शामिल कराना है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 75 45 87 56 26 ये नंबर है। 75 45 87 56 और 26 जिनके व्यवस्थापक हैं उत्पल अन्वेश जी महरेल से। जबकि इस बीच में एक गेंदबाज इस गेंद को बहुत अनमने ढंग से सुहासिस वहाँ पर खेलना चाहा था, कोई ज़्यादा प्रयास भी नहीं था, लेकिन गेंदबाज के मुंह से निकली हाई बैट की अपील, लेकिन कोई खतरे जैसी बात नहीं। अभी भी पहले विकेट की शानदार शुरुआत हुई है, साझेदारी हुई है, कोई नुकसान नहीं। राजनगर की टीम मजबूती से बढ़ते हुए अगली गेंद ऑफ साइड आउट नीचे रही है गेंद, अच्छी गेंद रन बनाने का मौका नहीं इस ओवर में। अभी तक 5 गेंदों में 1 छक्का जरूर लगा था, दूसरे गेंद पर छक्का उन्होंने दिया था। उसके बाद 3 डॉट बॉल यहाँ पर निकाले हैं। कुल रनों की जो संख्या है 23 पर रुकी हुई है, 29 पर रुकी है। इसमें अगले गेंद के बाद एक और चूक से निकाल दिया है और यहाँ पर पॉइंट के क्षेत्र में डीप पॉइंट पर पेड़ जो लगी हुई है, एक थोड़ा सा डिस्टर्ब किया इस बार बल्लेबाज सुहासिस को। केवल 1 रन बनाने का मौका। 3 ओवर के समाप्ति के बाद कुल 30 रन 10 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाते चली जा रही है। मोहन सर, हमारे बीच में जो हमारे गार्जियन है पूर्व जिला परिषद श्री राघवेंद्र लाल दास जी, वो पधारे, तो मैं उनका पूरे कमेटी और पूरे ग्रामीण की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि आप सबों ने यहाँ पर आकर के मेरा मनोबल बढ़ाया है और इस दोनों टीम के प्लेयरों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। तो इस बीच में तो 3 पावर प्ले के ओवर संपन्न हुए हैं। 30 रन बिना किसी नुकसान के राजनगर के प्रखंड की टीम का स्कोर है। चौथे ओवर को लेकर के आ रहे हैं गुड्डू टेंशन। पहला ओवर खासा महंगा रहा था, लेकिन चौथे ओवर की गेंदबाजी शुरू करें उससे पहले माइक्रोफोन पर आ रहे हैं हमारे साथी राजकुमार सर। बहुत बहुत स्वागत है सारे स्टेशन में। हुआ मेरा स्वागत और जाने की तैयारी हो गई सुभाषिस की। तो इस बार टेंशन ने अपनी टीम का टेंशन घटाया
और विपक्षी टीम का टेंशन बढ़ाया। एक विकेट अर्जित कर लिया उन्होंने पहली गेंद पर। कॉट बिहाइंड हो गए सुभाषिस और अच्छा खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे। जैसे मैंने देखा आते ही पूरी सही आप जो आगे फेंक रहे हैं, आगे से निकल रहा बॉल, वही बॉल देखिए, हल्का सा शॉट फेंकेगा, इधर मार देगा। शॉट बॉल यहाँ आती है, आगे बॉल आती है। तो पिछली ओवर की अंतिम गेंद पर जो उन्होंने एक रन लिया था, जो पेड़ से टकरा गई थी गेंद, और वहीं से वो सिलसिला जारी हो गया था और पहली गेंद पर सफलता मिल गई गुड्डू टेंशन को। इस बार आज परिवर्तन के तौर पे अच्छी गेंद, बिल्कुल नीचे रहती हुई डिलीवरी। इस बार रमेश के शरीर से जाके टकराई थी गेंद, कोई रन नहीं, अभी भी सुरक्षित अपने पॉपिंग क्रीज में। सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच 55 रन बनाए थे और एक ही ओवर में 4 विकेट झटक कर अपनी टीम को विजय से दिलाई थी, जिसमें हैट्रिक शामिल था। तो इस बार गेंद को बहुत ही सुंदर ड्राइव किया 6 रनों के लिए। डीप मिड ऑफ बाउंड्री से बाहर जैसे गेंद को देखा, उनके बल्ले में है, पूरा बल्ला चलाया और गेंद तैरती हुई चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। सर, मैं राजेश खत्री के बारे में एक चीज बता दूं। राजेश खत्री नहीं है, रमेश जी, सॉरी। तो रमेश जी के बल्ले से निकला पहला छक्का, स्कोर 36, 1 विकेट के नुकसान पर। गुड्डू टेंशन अब लेने के लिए तैयार है टेंशन, लेकिन बॉल ने छकाया विकेट कीपर को और चला गया बाउंड्री लाइन से बाहर। बिल्कुल स्लिप के खिलाड़ी को भी थकाया, उन्हें छकाया और बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर भाग के खुद चला गया। तो भैया इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथा ओवर प्रोग्रेस इस समय। इस बार फिर से बहुत ही सुंदर ड्राइव 6 रनों के लिए। इस बार दूसरा छक्का, दूसरा, यानी कि 102 रुपए का अवार्ड अपने खाते में जोड़ लिए हैं मिस्टर रमेश। नीतीश झा जी की ओर से दिया जाएगा ये, जो बहुत कुछ लेके आए आपके लिए। एक बार फिर से गुड्डू टेंशन, अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पे, हॉफ बैट की अपील हो रही है, लेकिन उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, और हमारे अंपायर ने इस अपील को नकारा और इसके साथ ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। निश्चित तौर पर सर, हमारे जो अंपायर है उनको 500 मैचों का अनुभव है, मुरारी जी और संतोष को, काफी चतुर है, काफी जानकारी है, क्रिकेट का अनुभव है, तो उनको आप नहीं ढक सकते हैं। तो गुड्डू 2 ओवर में कुल 31 रन खर्च करके एक सफलता अर्जित करी है अपनी टीम के लिए। जो अभी तक सफल बॉलर रहे हैं गुड्डू टेंशन ही। तो हमारे जो इस बीच में है एमडी शहबाज खान साहब, कितने पर जीते भाई? बिल्कुल 195 पर जीते, 195 फॉर विनिंग। आदर दीपक जी ने कहा 195 पर जीते हैं, बिल्कुल सही बात है। आदर्श ठाकुर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ आप लोग हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो जितने भी हमारे जुड़ने वाले दर्शक हैं, जो लाइव जुड़ चुके हैं, जिनका कमेंट्स हम लोगों के पास आ रहा है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जबकि 5वां ओवर जो पावर प्ले का 6 ओवर में 5वां ओवर है, वो इस वक्त प्रोग्रेसिंग पर है। इस बार परिवर्तन के तौर पर वाइड बॉल का इशारा, काफी लेग साइड स्टंप बाहर निकल रही थी। राजीव अपने कोटे के दूसरे ओवर में मैच का 5वां ओवर, तो पहली गेंद उनकी वाइड लेग साइड स्टंप काफी बाहर जाती हुई डिलीवरी थी और इसे वाइड करार देने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। इस 1 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 47। फिर एक और वाइड जोड़ लीजिए तो
48। पिछले सेमीफाइनल में 3 विकेट राजीव ने भी अपने खाते में अर्जित कर लिए थे। तो क्या कुछ ऐसा नजारा भी देखने को मिलेगा? दर्शक पूरी तरह से एकदम आनंद ले रहे हैं अपने स्थान पे बैठकर। इस बार बहुत ही सुंदर ड्राइव तो नहीं कहूंगा, लेकिन ड्राइव जरूर किया था अनमने ढंग से शहाबुद्दीन ने। बॉल उनके बैट में टकराने के बाद कुछ देर जरूर हवा में रही थी, लेकिन शायद पटकी हुई थी। अलबत्ता अभी भी अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित। 6 गेंद में 4 रन बनाए हैं शहाबुद्दीन ने, लेकिन क्वार्टर फाइनल मैच के हीरो रहे हैं अपनी टीम के लिए। 54 रन बनाए थे और विकेट भी लिए थे, तो पहली हाफ सेंचुरी उन्होंने शुरुआत करी थी। इस बार बहुत बाहर जाती हुई डिलीवरी, और ये तीसरी वाइड है इस ओवर में। तो इस वाइड के साथ स्कोर 49 में पहुंचा। क्या हैट्रिक वाइड फेंकेंगे? 51 रुपए का पुरस्कार ले पाएंगे राजीव जी? सही है, आजा। इस बार ग्रीन को ड्राइव किया है, बहुत ही सुंदर ड्राइव मौजूद है वहां। गुड्डू टेंशन इस बार उन्होंने लिया है टेंशन, 1 रन से नहीं रोक पाए, और इसके साथ ही 50 रन पूरे हुए राजनगर टीम के 1 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर में 50 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि जीतने के लिए उन्हें 195 रनों की जरूरत है। तो निश्चित तौर पे 10 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाने और बन भी रहे हैं। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित तौर पे विजय श्री इनके कंधे पे जाएगी। इस बार पटकी हुई डिलीवरी, फिर से वाइड बॉल का इशारा हमारे अंपायर के द्वारा। तो इस वाइड के साथ काफी चौथी बार वाइड फेंके हैं ना इस बार, इस ओवर में चौथी बार। अंजार भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, गेंदबाज जो मुड़ रहे हैं अंपायर के जानिब, जो उनका रिएक्शन है, बहुत अफसोस की बात है। मुझे तो लगता है वो अपने ऊपर अफसोस का इजहार करें। सही बात है। इस बार हमने गेंद को खेला है, लेकिन अपनी तरफ से कोई प्रयास ही नहीं किया गुड्डू S40। उसके पीछे वजह है कैच न होने की निराशा ऐसी हावी रही कि रनआउट के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं। सही बात है। जबकि आप खिलाड़ी हैं, आपको 100% जागरूक रहना चाहिए मैदान के अंदर। एकदम सही बात है, बिल्कुल कि क्या छूटा तो छूटा भैया, रनआउट भी छूटा। तो एक साथ 2 मौके आपने गवाए। इसमें फिर से राजीव दाएं हाथ से ओवर द विकेट अपने लिए, बॉलर के लिए अराउंड द विकेट। इस बार गेंद को ड्राइव किया, गेंद हवा में है, कैच हो पाएगा, और वो कैच हो गया, और ले लिया इस बार ऋषभ जायसवाल। उन्होंने किया कमाल, पकड़ा है कैच और एकदम अपनी टीम में उत्साह का संचार कर दिया है। दोस्तों, क्वार्टर फाइनल में भी शानदार कैच पकड़ा था ऋषभ ने। जरूरत थी टीम को एक शानदार विकेट की। आप कह सकते हैं कि गेंदबाज ने विकेट गेंदबाज के खाते में जाएगा, लेकिन ऋषभ की कोशिश की प्रशंसा और सराहना करनी चाहिए। पानी की डिमांड हो रही है गेंदबाज के द्वारा। असल गेंदबाज जो है वो वाइड ऑफ द स्टंप गेंदबाजी कर रहे थे, ऑफ स्टंप से काफी दूर रखना चाह रहे थे, जिसके वजह से उनको सफलता हाथ आई है। तो अब इसके साथ ही दोनों ही सलामी जोड़ी डग आउट की राह इख्तियार कर लिया है। तो नए बल्लेबाज के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। अभी के विकेट गिरने से पहले तक आप कह सकते थे कि राजनगर सुखद स्थिति में थी। बिल्कुल सही बात है, काफी ज्यादा सुखद स्थिति में थी, लेकिन अब स्ट्रैटेजी ऐसे ही चेंज होता है क्रिकेट में। अच्छा, 7 गेंदों में 4 रन बनाए थे, कोई बाउंड्री नहीं लगाई थी उन्होंने। और उसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि सुभाषिस जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो वो उनको स्ट्राइक पर जाने का अवसर भी नहीं दे रहे थे। तो रन जरूर बन रहे थे, लेकिन बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिल रहा था। राजीव ने बड़ी चतुराई का मुजाहरा करते हुए शानदार सफलता हासिल की अपने लिए और अपनी टीम के लिए। तो आप कह सकते हैं दोनों ही सलामी जोड़ी डग आउट में वापस। थैंक यू, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इस बीच हमारे जितने भी
लाइव जुड़ने वाले लोग हैं, सबके कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस बीच राजीव काफी घटनापूर्ण ओवर कर रहे हैं। इस बार गेंद को उछाला है 6 रनों के लिए। वाकई घटनापूर्ण और घटना भी ऐसी कि गेंद को जबरदस्त तरीके से डीप मिड विकेट बाउंड्री से बाहर भेजा 6 रनों के लिए। शानदार स्वागत कहा जाएगा गेंदबाज राजीव का राजेश खत्री के बल्ले के द्वारा। बिल्कुल, राजेश खत्री ने राजीव की गेंदों का भरपूर इस्तेमाल करा और 6 रन अर्जित किया। 6 रनों से खाता खोला उन्होंने अपना। गेंदबाज ने जूसी फुल टॉस फेंका था, उस अवसर का सदुपयोग किया राजेश खत्री ने। शरीर से टकराई थी, अलबत्ता गेंद हवा में जरूर गई थी। कैच भी लेना चाहते थे लेकिन कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। अभी भी स्कोर टिका हुआ 58, 2 विकेट के नुकसान पर। और पांचवें ओवर की समाप्ति हो चुकी है, जबकि छठा ओवर बॉल हो। फिर से मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित कर रहा हूं शाहिल जी को। जो बड़े होते हैं उनका दिल भी बड़ा होता है और छोटों को अवसर दिया करते हैं। आप उस अवसर का सदुपयोग करें। बहुत बहुत स्वागत साहिल माइक्रोफोन पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और गुड्डू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामने है स्ट्राइक पर रमेश। टोटल 5 ओवर की समाप्ति पे 58 पे 2 है। विविधता के लिए जाने जाते हैं गुड्डू गेंदबाजी में। गुड्डू सामने रमेश। फुटबॉल पे गेंद गिरी थी, थोड़ी सी स्लो हैंड से फेंका था गेंद को धीमी गति से। गेंद पड़ने के बाद थोड़ी उछाल भी प्राप्त की, बल्लेबाज को छकाया। इस तरह से पहली गेंद बिंदी डाला है इस ओवर में। 5.1 ओवर का खेल हुआ। 58 पे 2 है। 195 के जवाब में राजनगर। इस बार बाहर निकल रही थी गेंद, गुड लेंथ पे गिरने के बाद उसे बाहर और भेज दिया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। हाथ खोलने का अच्छा मौका मिला और उन्होंने भरपूर चौका जड़ दिया है। बैकफुट के सहारे खेला था, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक अच्छे बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं राजेश खत्री। रमेश है इस समय स्ट्राइक। माफ कीजिएगा रमेश इस ओवर पे अगली गेंद का सामना करेंगे। थोड़ा सा ललचाने का प्रयास का मौका किया इस्तेमाल। हवा में गेंद पकड़ लिया है कैच। कप्तान चल पड़ा है सीना तान, पकड़ लिया है इस कैच को। फंसाया था। मैंने आपसे पहले ही कहा था विविधता के लिए जाने जाते हैं। एक्सपेरिमेंट किया और पूरी तरह से सफल रहे गुड्डू। स्लोवर गेंद फेंका था, गेंद पड़ने के बाद टॉस कर गई। बल्लेबाज ने करारा प्रहार करने का प्रयास किया था, बल्ले का किनारा लिया गेंद, लेकिन प्रशंसा करनी होगी सचिन की। शानदार कैच पकड़ा है और मैं कह सकता हूं कि पुरानी यादों में अगर झांके तो कपिल देव की तो याद आ गई होगी भंडारी जी। और इस वर्ल्ड कप में केन विलियमसन ने जिस तरह से कैच पकड़ा था तो जबरदस्त आघात। साहिल क्या कहेंगे? बिल्कुल जबरदस्त। आप जानते हैं कि वो उल्टा दौड़ लगा रहे थे और उल्टा दौड़ लगाना, कैच को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये दर्शा दिया है इस कप्तान ने। तीसरे विकेट का नुकसान हो गया है। 62 के स्कोर पर यह तीसरा विकेट। अब सोनू सुल्तान मैदान में आ रहे हैं। ये भी एक अच्छे बल्लेबाज है, ऑलराउंडर है। आज जब इन्होंने गेंदबाजी करने आए थे 3 विकेट अपने नाम किया था, अपनी टीम को 3 सफलता दिलाई थी। अब बल्लेबाजी में हाथ आजमाने के लिए आए हैं। आज बड़ी जिम्मेदारी है, हाथ आजमाने का अवसर नहीं है। उनके सर पे बड़ी जिम्मेदारी है, उनके कंधे पर। फाइनल मैच, बड़ा मैच, बड़ा दबाव, दर्शकों की अपार भीड़ और एक अच्छा टारगेट भी है जिसका पीछा करने के लिए आए हैं। लेकिन जहाँ तक सोनू सुल्तान का सवाल है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। आज अहम दिन, अहम मुकाबला और परीक्षा। हो जाएगा, छठा हो जाएगा, नो बॉल हो जाएगा। गुड्डू के सामने दिखाना होगा अपना काबिलियत। सोनू सुल्तान बाएं हाथ के ये बल्लेबाज है। इस ओवर में पहली गेंद का सामना करेंगे।
शाबाश, क्या बॉल है, शाबाश गेंद शाबाश। बाहर निकलती हुई ऑफ स्टंप के बाहर, गुड लेंथ पे गिरने के बाद गेंद ने कांटा बदला। बढ़िया बढ़िया भैया। तारीफ करनी होगी बल्लेबाज की, गेंद के लाइन में आए और जाने दिया विकेट कीपर के लिए। क्रिकेट की जबान में टेक्टिकल लीव कहा जाता है इसे। मिड विकेट पे गलत पुल कर दिया है, 6 रन बटोर लिया है और छक्के से खाता खोला इस बल्लेबाज ने। ऐसे भी कोई खाता खोलता है क्या? दर्शकों ने कहा हाँ, ये बल्लेबाज खाता खोलता है और 6 रन के साथ स्कोर को पहुंचा दिया 68 पर। जी अमजद जी, आप कह सकते हैं कि राजेश के रास्ते पर चल रहे हैं सोनू सुल्तान। राजेश भी पहली गेंद पर 6 रनों से खाता खोला था। और जहां तक बात है, जिस समय 68 रन थे उस समय मात्र 1 विकेट गिरा था घोघडिया का और दूसरा विकेट 68 पे गिरा था। 62 पे 1 विकेट था और 62 पे ये 3 विकेट खोए हैं अमजद जी। तो 2 विकेट से आगे चल रहे थे, लेकिन 68 पे 2 हो गया है और इनका 1-2 था, इनका 3 हुआ है। क्रिकेट संभावनाओं का खेल है, विकेट गिरते रहेंगे, रन बनते रहेंगे, दर्शकों को आनंद आता रहेगा। और इसी बीच अच्छी गेंद थी, बैट्समैन ने हल्के हाथों से दबाया, गेंदबाज ने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एम्पायर मुरारी का इशारा, ओवर की समाप्ति की घोषणा। तो कुल ओवर यहाँ पर समाप्त हुए हैं। 6 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 68, 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। इस ओवर से 10 रन आए हैं, 1 विकेट भी प्राप्त किया है गुड्डू स्टॉइनिस ने। नए गेंदबाज अमित आ रहे हैं। ये 5वें गेंदबाज का उपयोग किया जा रहा है, अमित को बुलाया है। इस समय एमडी मुर्शीद साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुरारी मंडल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाल मोहन यादव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमडी मुर्शीद जी, आज सोनू सुल्तान का 100 लगेगा। देखिए क्या होता है। सोनू सुल्तान एक अच्छे बल्लेबाज हैं। आप बता रहे हैं कि सोनू सुल्तान सैकड़ा लगाएंगे। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, कब क्या हो। एक अच्छी गेंदें पेविलियन की राह भी दिखा सकती है उन्हें। एक बड़ा सा स्कोर का पीछा करने उतरी है राजनगर की टीम। 195 चेस करने हैं। उम्मीद है गेंदबाज और राजेश खत्री समाप्त तैयार नहीं थे। टोटल स्कोर है 6 ओवर की समाप्ति के बाद 68, 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद। मुर्शिद आलम ने कहा है सोनू सुल्तान के बारे में सैकड़ा लगाएंगे, तो प्रतिभाशाली हैं निसंदेह। हर आदमी चाहता है कि उम्मीद ऐसे खिलाड़ियों से लगाऊं जो अच्छा खेलना जानते हो। और इसी बीच ऑफ स्टंप से काफी बाहर पटकी हुई गेंद थी, एम्पायर का इशारा वाइड का। दिशा से भटके पहली गेंद पर अमित। दूसरे इनिंग का जो ये गेंदबाजी चल रही है, इसमें अभी तक का 6ठा वाइड है ये। 1 रन और जुड़ जाएंगे, 69 हो गए स्कोर। राजेश खत्री स्ट्राइक पर। थोड़ी सी गेंद टप्पा पड़ने के बाद उछाल प्राप्त कर रहे थे, बल्लेबाज पुल करना चाहता मिड विकेट पर। बल्ले का टॉप एज लगा था, बाहरी किनारा और फाइन लेग पे गई है। 4 रन मिल जाएंगे। इसी 4 के साथ 73 पे राजेश खत्री 2 गेंदों में 10 पे। लो फुल टॉस गेंद मिड विकेट पे कर दिया है पुल, मिलेंगे रन भरपूर। एक बार और छक्का इस ओवर का। राजेश खत्री का बल्ला, माशाअल्लाह। एक और छक्का, 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 79 पर। आप कह सकते हैं कि गेंदबाज उनको उनके रडार में गेंद फेंक रहा है, उनको फुट मोमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, बड़े आसानी से गेंद को पार का रास्ता दिखा देते हैं। और इसी बीच गुडलैंड के स्पॉट पर गेंद पिच हुई, अच्छी गेंद, लेकिन मिसफील्ड। मौका था 1 रन बनाने का, राजेश खत्री 1 रन बना लिए हैं। आप कह सकते हैं कि सिर्फ छक्का ही मारना नहीं जानते हैं, सिंगल लेने पर भी विश्वास है। ये एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान। बिल्कुल, एक प्रतिभाशाली है, बल्लेबाज है, कमाल के ऑलराउंडर है। आप जानते हैं जब ये खिलाड़ी मैदान में रहते हैं तो पहली ओवर की गेंदबाजी यही करते हैं और पहली ओवर की बल्लेबाजी करने के लिए यही आते हैं। आज ये थोड़ा पीछे आए हैं लेकिन तेज खेलते हैं।
और इसी बीच सोनू सुल्तान ने हल्के हाथों से लॉन्ग ऑफ के जानिब धकेला था, मिड ऑफ के जानिब, जब तक कि लॉन्ग ऑफ के फील्डर गेंद को फील्ड करते मौका था 1 रन बनाने का। आप कह सकते हैं सेंसेबल क्रिकेट देखने को मिल रहा है, बेहतरीन क्रिकेट। स्कोर बढ़ता हुआ 81 हो गए टोटल। ये ओवर नंबर 7वां चल रहा है। इसमें फिर से पुल कर दिया है, 6 रन। गुड लेंथ स्पॉट से काफी शॉट रही, बैट्समैन के पास पूरा मौका था, पहले ही से सेट हो गए और स्क्वायर लेग के ऊपर हवाई मार्ग से गेंद को खेल दिया 6 रनों के लिए। तो इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 87 हो गए। और 5 गेंदों में 23 पे पहुंच गए राजेश खत्री। आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये तेज खेलते हैं, अक्सर ये ओपनिंग करने के लिए आते हैं, जिसमें 3 छक्के 5 गेंदों में 3 छक्के लगा दिए और विश्वसनीय बल्लेबाजी। साहिल ओपनिंग करने तो आज नहीं आए, लेकिन जो इनकी शैली है बल्लेबाजी की, पहली गेंद पर ही शानदार छक्का जड़ा था। वो दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं कितना बड़ा बल्लेबाज हूं। अमित को कुछ करना होगा इस ओवर में, तोड़ निकालने होंगे। एक्स्ट्रा कवर पर खेला है, गुड्डू वहां पर मौजूद है, 1 ही रन मिलेंगे। ओवर की समाप्ति हो गई है। कुल 7 ओवर की समाप्ति के बाद राजनगर का स्कोर है 88, 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद। इस ओवर से 20 रनों का महंगा ओवर साबित हुआ है। बिल्कुल, और खास बात यह है कि फिर से स्ट्राइक पर चले गए राजेश खत्री। नए गेंदबाज देखना है कौन आते। अच्छा, गुड्डू स्टॉइनिस आए हैं। ये अच्छा मुकाबला होगा इस ओवर में। जी बिल्कुल, क्योंकि गुड्डू के पास काफी अनुभव है और कई इस ओवर में जानते हैं 6 गेंद जब ये फेंकते हैं, 6 गेंदों में कई ऐसे गेंदे होते हैं कि अलग अलग तरीके से ये फेंकना जानते हैं, अच्छे तरीके से गेंदे डालते हैं। और इनकी गेंदबाजी की जादू इस टूर्नामेंट में दर्शकों ने भी देखा है, हम लोगों ने भी देखा है। तो एक अच्छा फाइट हो सकता है इन दोनों के बीच। हो गया। जी हाँ, प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है जहां तक बल्लेबाज राजेश खत्री का सवाल है। राजेश खत्री, गुड्डू की इस ओवर की पहली गेंद और घूम करके खेल दिए लॉन्ग लेग के ऊपर से, बड़ा छक्का। गेंद डाली है स्लॉट में, अब पार्क हुआ है बाजू वाले प्लॉट में। राजेश खत्री के बल्ले से आग बरसती हुई। 94 हो गए स्कोर। तो पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया है, क्या कहेंगे अमजद जी? जी हाँ, प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और अगली गेंद जो आएगी गुड्डू की, एक गेंदबाज के तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि इसमें प्रयोग होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बल्लेबाज को बैकफुट पर धकेल दिया है, अब ये प्रयोग करना चाहेंगे, विकेट के लिए जाएंगे। उनकी सोच क्या होती है, कौन सी एरिया में गेंद को रखेंगे। बल्लेबाज पूरी तरीके से तैयार और थोड़ा सा आगे पीछे का जो चकमा देने का होता है गेंदबाज को लुभाने का, लेकिन गेंदबाजी छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी हुई है। पट लिया था पहले ही कि बल्लेबाज थोड़ा। राजेश खत्री ने पहला डॉट बॉल खेला है। धन्यवाद नीरज जी बताने के लिए। 8 गेंदों में 36 पे पहुंच गया। इस बार भी अच्छी गेंद, गुड लेंथ पे गिरने के बाद स्लोअर गेंद थी, लेकिन तारीफ करनी होगी, धैर्य का परिचय देता हुआ राजेश खत्री। बिल्कुल, बड़े बल्लेबाज हैं, आप जानते हैं कि 195 रन कम नहीं होते। फाइनल का मुकाबला है, दबाव अतिरिक्त होती है फाइनल का। इस बार काफी बाहर फेंक दिए, वाइड का इशारा है, एक और अतिरिक्त रन जुड़ जाएंगे। 95 हो गए स्कोर। अब यहां से 100 रनों की दरकार है। गुड्डू सामने राजेश खत्री, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर निकले थे, हल्के हाथ से दबाया, गेंदबाज खुद गए, उस गेंद को उठाया है, गेंदबाजी के लिए फिर से तैयार हो गए। ये ओवर नंबर 8वां डाला जा रहा है। टोटल रन है 95, 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद। इसका हल्के हाथ से खेला है, फॉरवर्ड शॉट लेग के जानिब, जब तक विकेट कीपर आकर गेंद को फील्ड करते, मौका था 1 रन बनाने का। नॉन स्ट्राइक पर आ गए हैं राजेश खत्री, जबकि इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर जाएंगे गुड्डू हमसे दूर।
टोटल स्कोर 96 हो गए हैं। और अतीक भाई इस समय कमेंट्स किया है कि साहिल भाई हम मैच खेल रहे हैं लेकिन आपका ये लाइव प्रसारण भी देख रहे हैं। शुक्रिया आपका, आप मैच भी खेल रहे हैं और लाइव प्रसारण भी देख रहे हैं। अब किस तरह की खेल खेल रहे हैं ये पता नहीं। अतीक भाई के लिए मशवरा है कि एक मर्तबा में एक ही काम करें आप। और इस बार इनको अलगया से खेला है। हाना हाना की स्थिति, लेकिन फंबल कहा जाएगा एम्पायर के फॉरवर्ड शॉट लेग पर खड़े फील्डर कप्तान सचिन के द्वारा, वरना रन आउट की एक संभावना दिख रही थी। ओवर की समाप्ति हुई। और देखिए फैंस की जो कमेंट्स सब होती है, कमाल कमाल के कमेंट्स सब कर रहे हैं। लाल मोहन यादव जी लिख रहे हैं कि राजेश खन्ना के स्टाइल में राजेश खत्री खेल रहा है। अब बताइए राजेश खन्ना कब बल्लेबाजी कर रहे थे? कमाल के कमेंट्स सब आ रहे हैं। लाल मोहन यादव जी आपका भी जवाब नहीं। राजेश खन्ना बॉलीवुड के धाकर हीरो रहे हैं और पहले सुपरस्टार रहे हैं। जी हाँ, और उनके उस वक्त की जो सबसे टॉप मॉडल कार होती थी वो उनके पास थी, रॉयल लाइफ जीते थे। एक बार की बात है, राजेश खन्ना की गाड़ी गैरेज में लगी हुई थी और उस वक्त उनके फैंस, फीमेल फैंस को जब ये खबर हुई कि राजेश खन्ना की गाड़ी है तो पूरी गाड़ियों में लिप के निशान देखने को मिले थे जब राजेश खन्ना लौट कर आए थे। लवर बुआ थे अपने दौर के। और इस बीच अंकित आए हैं दूसरे स्पेल में। पहले ओवर के बाद दूसरी ओवर करने सामने है राजेश खत्री। जाने पे मजबूर किया, गुड लेंथ पे गिरने के बाद गेंद अंदर आई काफी तेज गति से। बल्लेबाज को बैकफुट पे जाने पे मजबूर कर दिया राजेश खत्री को। राजेश खत्री के पास सारे चीज है, सारे गुण है। अगर ये विस्फोट करते हैं तो उनके पास चतुराई भी है, तलाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं। 12 गेंदों में 37 रन बनाकर खेल रहे हैं। ये फुल टॉस गेंद थी, डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला, वहां पर धीरज मौजूद है। एक ही रन मिलेंगे राजेश खत्री को और राजेश खत्री 38 पे पहुंच गए हैं। सचिन जी घोंगडिया के कैप्टन, अगर आपका ऑल्ट्रो गाड़ी है तो वो गाड़ी लॉक नहीं था, गेट खुला था, उसको लॉक कीजिए आप गाड़ी को पहले। किसी को चाबी दीजिए, गाड़ी लॉक करवाइए। गाड़ी का गेट खुला था, मैंने लगाया उसको, आदमी खड़ा किया है, लॉक कीजिए, फिर यहाँ से आदमी आएगा। भैया सिंगल सेफ रहेगा। टोटल स्कोर हो गया 97। ये ओवर नंबर 9वां। भैया देखिएगा, नहीं है ना, हल्का इधर रहेगा धीरज भाई। इस ओवर की 2 गेंदें हो चुकी हैं। सोनू सुल्तान है स्ट्राइक पर। 97 है टोटल स्कोर। अंकित की तेज गति की फिर से एक बार पिट किया है, रफ्तार से किया है गिरफ्तार। ये गेंदबाज है कमाल, ये गेंदबाज है धमाल। अपने बैटिंग में तो इन्होंने जहर दिखाया था, अब गेंदबाजी से भी दर्शकों का मन लुभा रहे हैं और गेंदबाजी में भी कहर दिखा रहे हैं। 15 गेंदों में 37 रन बनाया था इन्होंने। 5 छक्के लगाए थे जिसमें एक हैट्रिक छक्का भी था। इस बार बैकफुट पे गए, हल्के हाथ से सिर्फ दबाया, अनस गए थे, स्लिप पॉइंट से गेंद को फील्ड किया, रन नहीं बने। अभी भी रन रुका हुआ है टोटल 97 पर। ये ओवर नंबर 9वां चल रहा है, 3 विकेटों का नुकसान हुआ है। अंकित, और इस बार घूमकर जरूर खेला था, लेकिन स्क्वायर लेग पे जो पेड़ महोदय हैं उनसे जाकर टकराई है गेंद। एक ही रन मिलेंगे। क्या पिछले इनिंग में हुआ था? जी हाँ, तो आज राजनगर के बल्लेबाजों के लिए बाधा बन रहे हैं। 8 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे हैं सोनू सुल्तान। टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 1 के साथ 98 पर। 100 रन से राजनगर 2 रन दूर है। पटकी हुई गेंद, कंधे का इस्तेमाल करना चाहा, गेंद पड़ने के बाद काफी अंदर आई। ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस तरह से उन्होंने पटकी थी गेंद को, कंधे का इस्तेमाल किया था, ऐसा लगा कि बाहर निकलेगी गेंद, लेकिन एकाएक गेंद ने टर्न ली, कांटा बदला और ऑफ स्टंप
कि बाहर से निकलती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथों में। बिंदी गेंद से हो गई है ओवर की समाप्ति। कुल 9 ओवर की समाप्ति हो गई है और मात्र इस ओवर में 2 रन आए हैं अंकित के। अच्छी ओवर घटता हुआ इस इनिंग का सबसे किफायती ओवर है। तो 9 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 98। 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद 10वीं ओवर की गेंदबाजी थमाई जा रही है अमित के हाथों में, लेकिन उनका विवरण बताने के लिए माइक्रोफोन पर भंडारी जी आ रहे हैं। धन्यवाद साहेब। जय तरह खेल बढ़ रहा है, धीरे धीरे मजबूत कर रहा है राजनगर प्रखंड के टीम के। 195 रनक साझेदारी है, जीते वाला है। भैया सिंगल रहिएगा, देखिएगा दौड़ेगा ले हाँ, कमेंट्स केना कर बड़का मुकाबला है। आइ सब सोच रहा है जे किछो भ सकै छै पैघ मुकाबला में। अमित नया ओवर प्रारंभ केलनि, पहल गेंद आबे सीधा मिड विकेट के ऊपर से और गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई। छक्का भेट गेल ठाम बल्लेबाज सोनू सुल्तान के। स्कोर रही के संग शतक पूरा भ गेल राजनगर प्रखंड के टीम के। 3 विकेट के नुकसान पर 104 रन, जबकि अमित अपन नया ओवर शुरू करन पहले गेंद पर छक्का खा गए। बीच में अंपायर बहुत से हमरा दिस दौड़त लगैया हुनको किस चीजक बेगरता भेलै है और कौन चीज के बेगरता भेलै है से कनिए काल में पता चला। बेगरता से ककरो हेलो। तो हमारे जो मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सर वर्तमान के विधायक श्री नीतीश मिश्रा जी हम लोगों के ग्राउंड पर पधार चुके हैं। तो मैं दर्शकों से चाहूंगा जब वो ग्राउंड में इन करेंगे तो जोरदार ताली से उनका स्वागत कीजिएगा। मुख्य विधायक झंझारपुर के माननीय श्री नीतीश मिश्रा जी इस ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं और 1 मिनट इस खेल को रोकेंगे और उनको बता देते हैं। फिर सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करता हूं कि जोरदार ताली से स्वागत करेंगे और फिर खेल को स्टार्ट किया जाएगा। हम कहते रहे ने कोनो बेगरता छै, कोनो बेगरता भेलै नै अंपायर के। तो तेले तो मैदान में आल छला आप देखा के लिए बेगरता जखन सिर पर चढ़िए गेलै तो कनी काल के खेल रुक दिए। फिलहाल एहि बीच में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी जो वर्तमान में सेहो विधायक छथिन झंझारपुर विधानसभा से, उनका बिहार सरकार के अभिनंदन। पूर्व मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में हमारे झंझारपुर के विधायक लोकप्रिय विधायक माननीय श्री नीतीश मिश्रा जी इस ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि जोरदार ताली से स्वागत करें। और एहि बीच में खिलाड़ी सबसे अंपायर साहब निवेदन कर रहा छथिन कि अहाँ सब अपन स्थान पर जाओ, खेल पुनः शुरू होते तो जाओ सब गोटा सब खिलाड़ी चल दियो अपना अपना स्थान पर। और दर्शक लोगों से निवेदन करवा मैदान से बाहर अपन स्थान लेने रहो। माननीय विधायक महोदय श्री नीतीश मिश्रा जी उनका भरपूर इस्तेमाल किया जाए ताली से। अपन अपन स्थान से अहाँ सब उठू न, अपना स्थान के देने रहू। आज बहुत सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर चले जाएं। सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर चले जाएं और एक बार मैं चाहूंगा कि सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। सर मैं पूरे ग्रामवासियों जो हमारे आयोजन करता है मैं उनके तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं कि सर मैंने आपको कल कॉल किया और आपने सर मेरे लिए टाइम निकाल के यहाँ पर आया, इसके लिए सर पूरे मैं ग्रामवासी आपका आभारी हूँ सर। ग्राम मधुरा में हार्दिक अभिनंदन करैत छनि, स्वागत करैत छनि। हम ही ने पूरा फील्ड पर जते माने दर्शक छथि सबके स्वागत करैत छथिन। जे अपन बहुमूल्य समय दऽ के दोनों टीम आइ राजनगर और घोघडिया के बीच फाइनल मुकाबला है और माने सबके उत्साहित करे लेल एलखिन हैं। खास कऽ के टीम का आयोजक अरुण कुमार झा जी, मुरारी मंडल जी, संतोष दास जी और निकेत गुप्ता जी और
सब हमार ग्रामीण आयोजक छथि अपने देख एहि समय में उपस्थित भेलिए हैं दुनू टीम के उत्साहित करैत और आयोजकर्ता के सेहो उत्साह भेटलनि हैं एहि के संग बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आज दर्शकों को देखिए सरो एलखिन त कनी मैच देखिन त आगू से कनी हट जाइए सब कनी साइड में जाइए सरो का मैच के लुत्फ उठावा दियो ओवर नंबर 10 और खेल का चालू रखो। अमित के द्वारा गेंदबाजी कल जा रहा है देना सौरभ विकेट बल्लेबाज ओवर टाइम से नीचे में खिलाड़ी रहल है कप्तान आए के संग सोनू सुल्तान विकेट गिराना आए के संग विकेट नंबर 4 के पतन भेला चौथे विकेट का नुकसान हो गया है। विकेट के लिए सोनू सुल्तान और राजेश खत्री के बीच में ओकरा तोड़े में सफलता भेटलनि अमित के आए तहत 105 पर 4 विकेट के पतन भेल। इंद्र कुमार यदुवंशी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक कुमार सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमडी मुन्ना आपका बहुत बहुत स्वागत है। निर्धारित जी अशोक जी कैमरा एक बार पब्लिक की तरफ दिखा दिए हैं आपको। 194 रन बनाने रहे। मुकेश राय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। घोड़िया प्रखंड के टीम पहले बल्लेबाजी करे निर्धारित 20 ओवर में 2 गेंद कम खेलन आ 194 रन बनाने रहे। सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी केने रहे तो बल्लेबाज जो छलखिन अनस जे 51 रन बना के नोट आउट रहे 6 छक्का लगाने रहे। ओई के बाद प्रवीण क्षमा कल जा अंकित जे मात्र 15 गेंद खेलने रोहन सिंह जी कहाँ हो रहा है? ये मझौरा में हो रहा मैच। विध्वंसक पारी खेलने रहे। 5 दीपक पासवान जी कौन सा टीम बैटिंग कर रहा है इस समय? राजनगर की टीम बैटिंग कर रही है। बीच में आशुतोष डेविड नया बल्लेबाज बालाजी आपका बहुत बहुत स्वागत। मुकेश राय जी आपका बहुत बहुत स्वागत। रामनाथ मंडल बहुत बढ़िया कमेंट्री, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए, लाइक कमेंट्स करते रहिए और शेयर जरूर कर दीजिए। बीच में अमित विकेट लेने के बाद दौड़ना शुरू कर स्वागत +9198181441 ओवर में खंडर मात्र 7 रन दलखिन एक वाइट के तौर पर तो कुल 7 रन जबकि 1 विकेट से भेटलनि। पट्टल गेंद आइवर खदेड़ के मार लेते गेंद के आय के संग गेंद सीमा रेखा के बाहर छक्का के संग अपन खाता के शुरुआत करें बल्लेबाज 9 ये तीसरे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने खाते की शुरुआत छक्के से की है। खाता खोलन है छक्के से। तीसरा बैट्समैन छथिन राजनाथ टीम से 10वां ओवर चल रहा है। अमित के द्वारा ही गेंद बढ़िया गेंद चली है। इधर बल्लेबाज गेंद के लाइन से अपना बल्ला के खींचलन हवा में उठा लेलन आ विकेट कीपर के पास गए। ओवर संपन्न भेल है। 10 ओवर के समाप्ति के बाद राजनगर की टीम 111 रन बनौलन है 4 विकेटक नुकसान पर। अमित के बॉलिंग विश्लेषण 2 ओवर में कोनो में रन 33 रन 1 विकेट लेने है। अमित महंगा तो काफी रहने थे। दीपक मंडल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रतीश कश्यप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सफलता भेटलन है। उमर नहीं पता है। विकेट भेटल है। 90+ किसी का है। पहले शुरुआत में टेंशन के टेंशन के 100 विकेट भेटल है। एक विकेट राजीव के लिए बॉलर जे छथिन एक विकेट ललखिन है। बीच में देख रहा छी अंकित दोसर स्पेल में आबि रहल छथि गेंदबाजी करबाक लेल। अजय कुमार जी आपका स्वागत है। टूटल छल 4 विकेट के लेल से कहब अहाँ 45 और 43 रन के साझेदारी 43 रनक साझेदारी छल सोनू सुल्तान आ बल्लेबाज जो छलाह राजेश खत्री उनका बीच में। ठीक है साझेदारी छलैया अखन जे बल्लेबाजी कर रहा है राजेश खत्री वो आशुतोष के संग साझेदारी जो 5 विकेट के लिए करा जा रहा है। 38 रन पर खेल रहा है। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए। पहले इनिंग में हाफ सेंचुरी नॉट आउट
कलन ओवर नंबर 11 पहल गेंद छा प्रभात कुमार आपका धन्यवाद, आप लाइव देख रहे हैं। रंजीत जी आप जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, साथ साथ शेयर कर दीजिए। आप लोग का लाइक कमेंट्स बहुत कम आता है। बैकवर्ड पॉइंट शीले पॉइंट विदाउट हारे बीच में काफी तेज गेंद विकेट कीपर मनीष माही बढ़िया से गेंद के फील्ड का वापस कलन है। एक बार फिर एमडी शोएब आलम जी, अमजद अंकल का कमेंट्री अच्छा लगता है, शुक्रिया बताने के लिए, धन्यवाद आपका, अच्छा कमेंट्री करते हैं। मुकेश चौधरी जी, भैया दूसरा टीम कौन सी है? दूसरा टीम गोंगड़िया है। राजेश खत्री गेंद का पाछू का तरफ गेंद के निकाल के ना 1-1 सीमा रेखा के बाहर शानदार छक्का खेल दिलन अपना बल्ला सो आए के संग स्कोर बढ़त भगल अब राजनगर प्रखंड के टीम के 4 विकेट के नुकसान पर 115, जबकि ओवर नंबर 11 में रखा जारी है। 11 ओवर की गेंदबाजी चल रही है, 115 पे 4 है स्ट्रॉन्ग जोन है राजनगर। 195 के जवाब में बहुत जल्द वो तैयार हो जाते हैं लॉन्ग लेग, लॉन्ग फाइव लेग की जानिब खेलने के लिए। बिल्कुल और गेंद के बहुत बढ़िया से डीप स्क्वायर लगा फंडे के बीच में खड़ा 1 रन भाई के पूरा चलन है। यहाँ तो कहलिए अमजद भाई कि जो है जखने पटकल गेंद भेटे छन उनका आँख के चमक बढ़ जाइए। गेंद के देखते देरी आज जना लगे छे कि ऊपर बिजली का तार छुआने छथिन, गेंद सीमा रेखा के तरह तोड़ा लगे छे, चौका छक्का में तब्दील कर दे छथिन। स्कोर भागल अब बढ़े 116 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर 11 हम जारी है। 20 ओवर के मुकाबला 195 बनावे पर जीते ला राजनगर टीम के। बीच में अगला झारी में शॉट खेला चाहे छल के ना आशुतोष मुदा चुकला 1 रन भाई कई बीच में पूरा चला। हाँ तो भाई के इशारा के नाम पर कोनो उनका खाता में नहीं देता आशुतोष के, लेकिन 1 रन तो बढ़िए गए राजनगर प्रखंड के टीम के लिए। स्कोर भागल आप 117 रन कुल 4 विकेट के नुकसान पर। अमर कुमार जी, भैया आशुतोष मिश्रा को बोल दीजिए मैच जिता के आने के लिए, शुक्रिया। गणेश चौधरी जी, कहाँ हो रहा मैच? ये मझौरा में हो रहा है। और दीपक मंडल भाई साहब सुनाई देता है, स्क्रीन पे लिख के भी आता है। मध्य क्रम के बल्लेबाज घोगड़िया से जी बिल्कुल, सब टाइटल के साथ आप लोगों को मैच दिखा रहे हैं। 45 पर राजेश खत्री अगला गेंद पर बहुत बढ़िया शॉट ऑफ स्टंप के बाहर गला, गेंद का हल्का हाथ से शॉट मिड विकेट पर खेल और खिलाड़ी दूर चले बाउंड्री पर जबत ओहिठाम से खिलाड़ी ओहिठाम अंतिम गेंद का रोके के लेल उठावे के लेल तावत 1 रन अंतिम गेंद पर पूरा कर लेना है। चंदन चंदू जी, जब तक राजेश खत्री है तब तक राजनगर खतरे से बाहर है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। 11 ओवर भेली है। 11 ओवर के समाप्ति के बाद कुल रन संख्या है 118 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 11 ओवर की समाप्ति हो गई है, 118 पे 4 है राजनगर। 195 चाहिए टोटल इस मुकाबले को जीतने के लिए। एठाम जैसे ऋषभ जो कि काफी अनुभवी खिलाड़ी छथिन, कुछ पूछ कर कि किनका से की बॉलिंग करावा चाहिए और फिर अमित के हाथ में गेंद सौंपे ले जा रहा छथिन, जबकि सरदर्दी राजेश खत्री के बल्लेबाजी से हो रहा है। खासा परेशान केने छथिन और एखन घोगड़िया टीम के जब तक राजेश खत्री विकेट पर रहती। रॉकी भाई, राजेश खत्री मैच जिता कर जाइएगा भाई, लगातार बढ़े। शुक्रिया कमेंट्स के लिए। टीम के कप्तान शंभू राजी खत्री 44 खतरा के लिए है, शुक्रिया। राजेश रवि चौपाल जी, साहिल भैया, कहाँ मैच हो रहा है? ये मझौरा में हो रहा है। MPL सीजन 2 मझौरा प्रीमियर लीग सीजन 2 का आज फाइनल मुकाबला चल रहा है। ओवर के गेंदबाजी लेकर तैयार है भंडारी जी। अमित भी प्रतिभाशाली गेंदबाज है। मुकेश राय जी, आज का कमेंट्री मैथिली में हो रहा है, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया। 100 ओवर में बॉल और बल्ले के बीच का मुकाबला कैसा रहता है? हाँ बिल्कुल देखना चाहिए। अमित शानदार बॉलर छथिन, में कनियो दू मत नहीं देखना चाहिए कि बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। एहिर गेंद थोड़े नीचा पड़ गए जो अपेक्षा केने रहथिन बल्लेबाज कि कनी उठ के ओते राजेश खत्री एते छोट बैट्समैन छथिन, तखनो हुनका छै से गेंद के संभालने में मुश्किल भेलन। हालांकि गेंद बहुत ज़्यादा उछलल नहीं छलै, पेट पर जाकर जरूर टकराल छलै, रन नहीं भेटलन। दोसर गेंद पर देखना चाहिए, रोमांचक मुकाबला होय वाला छै। गेंद पर बल्ला गेंद में देखना चाहिए कि बोला बाई ट्राई, लेकिन बढ़िया फील्डिंग फौरन बिजली के समान गेंद पर झपकै
आप विकेट कीपर अभिषेक कुमार जी 195 का टारगेट है, 195 का। तो लगातार 2 गेंद पर रॉकी भाई साहिल जी आपका आवाज भी बहुत मस्त है, शुक्रिया रॉकी भाई, माना जा रहा है सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। गणेश चौधरी जी कितना का टारगेट है? 195 का टारगेट है गणेश जी। 20 गेंद में 44 रन बना चुकल है। गेंद के खेलने फेरो डॉट बॉल था, फेरो रन नहीं भेटल। गेंद पर लंबा ऊंचा प्रहार करना चाहे छलखिन राजेश खत्री, लेकिन गेंदबाज चंदन चंदू जी अब लगता है राजेश खत्री खतरा में। राजेश खत्री आज की इनिंग में पहली बार बैकफुट पर, गेंद पूरी तरह से बल्ले पर हावी, बैक टू बैक डॉट बॉल फेंकता हुआ अमित, आप कह सकते हैं कि जबरदस्त हमलावर हुआ है गेंदबाजी इस ओवर में। इससे पहले पूरी तरह से गेंद पर बल्ला हावी था राजेश खत्री का। देखना है बल्लेबाज की करे छथि बहुत बाहर दिशाहीन गेंद कदल के बेरा में आ नतीजा ई भेलै जे बल्लेबाज किछु नहीं केलखिन। अंपायर कहलखिन जे एकटा व्हाइट बॉल के इशारा कऽ दै छी, 1 रन जोड़ लिअ। हमर स्कोरर नीरज जोड़ देलखिन 119 भऽ गेलै के संग 4 विकेटक नुकसान पर। ओवर नंबर 12 जारी अछि अमित के द्वारा। मुकाबला में राजेश खत्री के संग है, लेकिन राजेश एबर ग्राउंड शॉट खेलने ना लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर गुड्डू स्टॉनिस गेंद के फील्ड केलखिन, 1 रन बना के नॉन कर एंड पर आबि गेला। खासा परेशानी अनुभव कर रहल छलाह बल्लेबाजी एंड पर। आर नीक हैया है छै कोनो बल्लेबाज के जे सबसे सुरक्षित स्थान पर यानी नॉन स्ट्राइकर एंड पर जाकर ठाढ़ भऽ जाए। 120 भऽ गेलै स्कोर। अमित 12 ओवर के गेंदबाजी करैत आशुतोष के चाहबै छलखिन, लेकिन गेंद पर बल्ला में संपर्क नहीं भेलै। नहीं तो विकेट कीपर के टटोरी जे छै इंतजार में चले है जे कहीं कैच लगते गेंद में। शंभू राज जी कुछ भी हो जाए जीतेगा तो राजनगर ही। साहिल भैया जी देखिए क्या होता है। ओवर बहुत बढ़िया एखन तक रहले है गोगरडिया प्रखंड के लिए। पिछला 2 ओवर में 33 हाईब्रिड भाग लगे पर छक्का के लिए खेलने में सीधे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर और छक्का के संग स्कोर बढ़त भ गेल 127 रन पर। भंडारी जी अभी गेंदबाज ने जानबूझकर गेंद को विकेट पे रखा था कि मुझे विकेट मिल जाएगा, बोल्ड कर दूंगा, लेकिन वो उनको सोचना चाहिए कि ग्रामीण क्रिकेट में, टेनिस बॉल क्रिकेट में स्कोरिंग बॉल जो होता है वो स्टंप का ही बॉल होता है। बल्लेबाज आसानी के साथ उस पर बड़े शॉट खेल लेते हैं, क्योंकि सिंगल डबल इसका दौर तो चला गया है। राजेश खत्री ही को मैं देख रहा हूं कि वो सिंगल भी खेल रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनको देखते हुए। इसलिए गेंदबाज को चाहिए कि ज़्यादा लोभ नहीं आना चाहिए, वरना ये एक अच्छा ओवर बीता था। 3 ओवर में 41 रन दो के एक विकेट। एमडी रहमतुल्लाह जी, साहिल भाई आप कमेंटेटर का मजा नहीं आ रहा है, आप नहीं कर रहे हैं क्या? जी हम किए थे आज कमेंट्री बॉक्स में 4 कमेंटेटर हैं, इस वजह से हम अपने आप को थोड़ा कम रखे हैं। लेकिन माइक्रोफोन पर करथिन राजकुमार सर के उनका गेंदबाजी के सामना करे के क्या है। बेहतरीन गेंद थी, स्लोवर बैट्समैन। आज दर्शकों की शोर देखिए, बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, हल्की सी आह देखने को मिली विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन दोनों ही अंपायर काफी चतुर, सूझबूझ का परिचय देता हुआ। जी अंजार भाई, आहा तो दोनों तरफ से निकली थी। पहले तो मुझे लगा बैट्समैन ने आहा बढ़ी है, आखिर हुआ क्या उनको? उन्हें लग रहा था कि गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जानी चाहिए थी, आगे जो मेरे बल्ले में आई क्यों नहीं? अलबत्ता कोई अतिरिक्त क्षति नहीं हुई है, सब एक हाउस दैट की अपील हुई, लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। फिर हमने जब गुड्डू स्टाइलिश को हंसते हुए देखा तो माजरा समझ में आया। एक बार फिर हमसे दूर जाते हैं, डिफ्लेक्ट कर दिया गेंद को, काफी ऊंचा, कैच हो सकता है क्या? नहीं, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा राजेश खत्री को। 46 पे पहुंचे इस 1 रन के साथ और उनकी टीम का स्कोर अब पहुंच गया है 128। 4 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 195 रनों की जरूरत है, जबकि ये 13वां ओवर प्रगति पर है। 13वां ओवर। अंजर भाई कुछ कहना चाहेंगे आप कह सकते हैं कि राजनगर फिलहाल मैच पर पूरी तरह से मजबूती बना रखा है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि उनके एक स्तंभ भी टिके हुए राजेश खत्री।
और उनके ऊपर में बहुत कुछ निर्भर करता है कि आशुतोष को मैं देख रहा हूँ अनबने ढंग से खेलते हैं, लेकिन जब जरूरत महसूस होती है कि अब ये ओवर कहीं मेडन न चला जाए तब वो अपना बल्ला चला डालते हैं। आशुतोष को मैं देख पा रहा हूं कि जब तक गेंद उनके रडार में नहीं आती है वो रन के लिए नहीं जाते हैं, बॉल को लीव करते हैं। ये एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान है। बिल्कुल 6 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रहे हैं, अपने पार्टनर का भरपूर सहयोग कर रहे हैं। गुड्डू के हाथों से गेंद को खेला जैसा ऑफसाइड द स्टंप बल्ला चला दिया था। सचिन गेंद को पैडअप किए लेकिन 1 रन से लेना नहीं चाहे, लिया ही नहीं रन, अपने भरे हुए कदम को वापस किया। आशुतोष इंजर्ड है क्योंकि जब वो आ रहे थे तो थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहे थे। तो अगर वो इंजर्ड हैं तो बड़े मैच में नहीं खेलना चाहिए। पहले के दौर में अंतर्राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी बहुत सारे चोट को छुपा दिया करते थे, जिसका खामियाजा पूरे टीम को भुगतना पड़ता था। और एक और डॉट बॉल, और इसके 7 ओवर की समाप्ति तो मात्र गुड्डू स्टाइलिश इस ओवर में 1 रन खर्च किए। तो 13 ओवर की समाप्ति पर 128, 4 विकेट के नुकसान पर चौथा विकेट गिरा। तो 13 ओवर की समाप्ति हो गई है, 128 पे 4 है इस समय राजनगर, 195 का पीछा कर रही है। 23 रनों की पार्टनरशिप निभा चुके हैं। तो एक आप लोग और लोग जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिए। 23 रनों में 12 शानदार रन बनाए हैं आशुतोष, जिसमें 2 शानदार छक्का जड़ा है। तो आज आप कह सकते हैं कि आशुतोष सिर्फ छक्के में डील करेंगे। पक्का, क्योंकि उन्होंने इरादा मजबूत कर लिया है कि जब बॉल मेरे रडार में आएगी तो वो बाउंड्री लाइन से पहले नहीं रुकेगी। और छक्के में डीलिंग हो रही है उनके द्वारा। सेमीफाइनल में 5 छक्के, हैट्रिक 6 के साथ 4 छक्के एक ही ओवर में जरा था उन्होंने। तो बहुत कुछ। अब फिर से अमित आए हैं ठीक हमारे छोर से बॉलिंग करने के लिए, और राइट आर्म रॉन द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल साफ है क्योंकि पिछले ओवर में राजेश को काफी परेशान किया था। फिर से एक बार गेंद काफी अच्छी थी, बिल्कुल अंदर आती हुई डिलीवरी उनके बल्ले से टकराई थी, गेंद चली गई थी स्लिप क्षेत्र में। जी हाँ, अच्छा पांव पे लगी थी। तो चूके थे इस वक्त, उनके पांव से लगने के बाद गई थी स्लिप कॉर्नर में, जहां खिलाड़ी मौजूद थे। उन्होंने सचिन उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड किया, रन की किसी भी संभावना को निरस्त किया। ड्यूस बॉल क्रिकेट में सर जब अंपायर होते हैं, अंपायरिंग होती है, तो सबसे ज्यादा उनको आनंद आता है एलबीडब्ल्यू देने में। बिल्कुल, वो एक तो बड़ा ही मोमेंट होता है, और बल्लेबाज हमेशा बचकर खेलते हैं। यहाँ तो कोई बात ही नहीं, यहाँ तो पूरे मजे से खेलते हैं बल्लेबाज। आगे लगने तो कोई बात नहीं है, कम से कम विकेट तो कवर हो रहा है। अमित फिर से एक बार राइट आर्म रॉन द विकेट राजेश खत्री के लिए, नीचे रहती हुई डिलीवरी, बिल्कुल छकाया, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर खुद ब खुद चली गई है। तो बाई के तौर पे, जी हाँ, बाई के तौर पे पहला चौका कहा जा सकता है बाई 4 में जी, इस पारी में 132। अब चाहिए मात्र 63 रनों की जरूरत है। आउट हो गया बॉल, बार बल्ला से गेंद टकराई और विकेटों में जाके लगी, और एक बहुत बड़ी सफलता बड़ी मछली को फंसाया अमित ने। अंजल सर, मैंने उसी वक्त कहा था कि अमित इसलिए गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर में आ रहे हैं कि पिछले ओवर में उन्होंने काफी परेशान किया था राजेश खत्री को, बैक टू बैक डॉट बॉल खेला था। और वो जो दबाव होता है जिसकी चर्चा नीरज कर रहे हैं कि अर्धशतक का दबाव, मैं तो इससे 100% सहमत नहीं हूँ, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी हो रही थी, पूरी तरह से बल्ले पर हावी था। और आपकी जबान में ये कहा जा सकता है कि अर्धशतक का दबाव उसको वो झेल नहीं सके और डगआउट का रास्ता अपना लिया है। लेकिन तारीफ करनी होगी अमित की, जिन्होंने काफी रन लुटाए थे पहले 2 ओवरों में। लेकिन अभी का जो 2 ओवर चल रहा है लगातार, अगर अखिलेश के उस छक्के, आशुतोष के उस छक्के को छोड़ दिया जाए
तो आप कह सकते हैं कि गेंद पूरी तरह से बल्ले पर हावी। एकदम अक्षर से सही आपने फरमाया। कप्तान ने उनके ऊपर में भरोसा जताया, क्योंकि और भी खिलाड़ी चाह रहे थे बॉलिंग चेंज हो, लेकिन उनके कप्तान ने कहा नहीं, मैं अमित को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यही मुझे विकेट ला के देगा। और पहली बार मैंने देखा कि ऋषभ आके हाथ जोड़ के कह रहे हैं गेंदबाज से कि जाओ तुम फेंको, और पता नहीं उन्हें कुछ दिख गया होगा। ऐसे क्रिकेट अनिश्चितता के लिए जाना जाता है और संभावनाओं का खेल है। थोड़ी देर के लिए, जी हाँ, ऋषभ के अनुभवी, शरीर से भी अनुभवी है वो, और लगातार खेलते आ रहे हैं तो सबको एक दूसरे का पता है कि क्या है। इस बार अमित पटकी हुई डिलीवरी ऑफसाइड स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाती हुई, लेकिन उतनी भी बाहर नहीं थी कि इसे वाइड करार दिया जाए। अंपायर हिले भी नहीं है, मौजूद हैं। 5 विकेट गिरे हैं। अभी तक बल्ले से कोई भी रन नहीं बने, 22 के चौके आए हैं। तो अमित तो उछाला है और 6 रनों के लिए भेजा है हवाई यात्रा के लिए। और मेरी वो बात फिर से साबित हो गई कि जब गेंदबाज गेंद को विकेट पर रखेंगे तो वो गेंद जरूर सीमा रेखा के बाहर जाएगी। और ये चौथे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने खाते की शुरुआत छक्के से की है। 138 5 विकेट के नुकसान पे जीतने के लिए चाहिए कुल 195, जबकि घोघडिया के लिए सिर्फ 5 अच्छी गेंद की दरकार। अमित राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया है, लेकिन फिर थ्रो भी करना चाहते हैं। गेंद को पूरी तरह से अपने कब्जे में किया नहीं, और इसके साथ ही एक रन लेना चाह रहे थे, लेकिन वो छन जाता हुआ। इसके साथ ही शायद ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो अमित के कोटे का कुल 4 का 4 ओवर डिलीवर्ड हो गया। 138 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और अमित ने अपने लिए 2 विकेट अर्जित करी है 4 ओवर की समाप्ति पर। 47 रन खर्च किए हैं और 2 सफलता अर्जित करी है। पिछले 2 ओवर को छोड़ दिया जाए तो कुल मिला जुलाकर बहुत ही बढ़िया बॉलिंग एनालिसिस इस 2 ओवर में उन्होंने करी है अपनी टीम के लिए। और अंतिम 2 ओवर में 14 रन और 1 सफलता उन्होंने अर्जित करी अपनी टीम के लिए। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी गेंदबाजी। वो भी सफलता राजेश खत्री के रूप में, जो 46 पे बैटिंग कर रहे थे। 30 गेंदों का सामना करने के बाद 46 रन बनाए थे। अर्धशतक बना लेते तो एक कदम अपना और बढ़ा लेते इस टूर्नामेंट में। बेस्ट गुड्डू स्टाइलिश सामने, आशुतोष हल्के हाथों से गेंद को खेला है। जब तक स्वीपर कबर क्षेत्र से खिलाड़ी आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, काफी वक्त था अपना छोड़ बदल लेने का। इस 1 रन के साथ 139 टोटल स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। खास बात यह है कि आशुतोष ने पहला सिंगल दौड़ा है। हाँ, नए बल्लेबाज जो इस वक्त हैं, हीरा, छक्के से उन्होंने अपना खाता खोला है। हीरा कितने हीरा है कि अपने टीम के लिए पीड़ा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हीरा ने छक्के से खाता खोला है और कहा है मैं हीरा हूं। और राजनगर टीम के प्रशंसक चाहेंगे कि वो आज हीरो भी बने। और इसी भी शानदार गेंद पूरी तरह से छकाया। भाग्यशाली रहे कि गेंद ने शरीर पे लगने के बाद गेंद गिर गई, वरना गिल्लियां भी कर जाती। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, गुड्डू विविधताओं के लिए जाने जाते हैं। ये विविधता दर्शा भी रहे हैं। स्लोवर, बहुत सुंदर गेंदबाजी, पूरी तरह छकाया इस बार भी। एक क्षण के लिए मुझे तो लगा था गेंद अगर उनसे मिस होती तो विकेटों में जाके लगती, लेकिन मेरी समझ से गेंद पड़ने के बाद लेग ब्रेक हो जाती, क्योंकि उन्होंने गेंद को लेग ब्रेक किया था। अच्छा, लेग कटर डाली थी उन्होंने। चारों खाने चित, आशुतोष निराश कदमों से जाते हुए। बड़ी वजह यह है कि अचानक गेंद ने इतनी गति दे दिया, पूरी तरह से छका दिया बल्लेबाज को, गेंद गिल्लियां भी खेल दी।
अब भंडारी जी की जबान में कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ऐसे क्रिकेट संभावनाओं का खेल है। छठा विकेट गिरता हुआ इस वक्त राजनगर की टीम का। अभी भी जीतने के लिए रनों की जरूरत है। 55। भैया कितना विकेट गिरा? 32 गेंदों में 55 रन बनाने हैं राजनगर को, जबकि सिर्फ शानदार भैया जी पूछिए क्या होगा? 31 माफ कीजिएगा, 31 गेंदों देखा का जाए। खेल बाकी। जीत रहे ना हम जीत के लिए राजनगर को बनाने हैं अभी कुल तो नहीं बचा 55 पाएंगे। रन, 55 अभी रन, जाएंगे। जबकि नहीं, घोघटिया ऐसी को बात नहीं चाहिए है। मात्र 4 अच्छी गेंदें। नए बल्लेबाज का नाम चंदन आए हैं और दूसरे छोर पर हीरा है। बिल्कुल, हीरा एंड चंदन क्या करेंगे? अपनी टीम को जिताएंगे, जीत का करेंगे अभिनंदन, यह करेंगे दूसरे लोगों का बंधन। लेकिन गेंदबाज गुड्डू और नीचे रहते हुए गेंद और ऋषभ जो प्रयास कर रहे हैं और अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। ये गुड्डू का बॉलिंग है ना, लेकिन लाजवाब बॉलिंग करी है उन्होंने आज अपनी तरफ से। 4 ओवर 21 रन और 2 सफलता। ओ माय गॉड, सुपर बॉलिंग। T20 के लिए आदर्श गेंदबाजी कही जाएगी। कोटे की समाप्ति हो चुकी है। नई गेंद की डिमांड हो रही है अंपायर मुरारी मंडल के द्वारा। तो जब तक कि अगला ओवर बॉल हो, आगे जो भी सूरत हाल होगी, क्रियाकलाप होगा, कौन सी टीम आगे बढ़ रही है, कौन सी टीम अभी बैकफुट पे है, क्योंकि अभी जो विकेट गिरा है वो एक टर्निंग विकेट हो सकता है। लेकिन क्या होगा, कैसे, इस संभावनाओं को जारी रखने के लिए हमारे एक्सपर्ट के साथ मिस्टर साहिल, स्वागत है आपका। धन्यवाद राजकुमार जी। तो 15 ओवर की समाप्ति हो गई है और 15 ओवर की समाप्ति के बाद 140 रन टोटल बने हैं। 6 विकेट का नुकसान हो गया है। यहां से एक अच्छे पार्टनरशिप की जरूरत है। इस बीच लाइव प्रसारण जो देख रहे हैं, दीपक मंडल जी, मिथिलेश मंडल जी, चंदन चंदू जी, सोनू कुमार जी, रॉकी भाई, गणेश चौधरी, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। हीरा है स्ट्राइक पर। साहिल, देखना है कि कौन सी टीम को साहिल आज मिलेगा। आज किनारा की जरूरत है और गेंदबाजी के लिए गुड्डू टेंशन को बुलाया है, भरोसा जताया है कप्तान सचिन ने। हजारों लोग खेल का मजा लेते हुए हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाईं और जो भी प्यारे प्यारे दर्शक बंधु हैं, आप लोगों से आग्रह की कृपया आप लोग थोड़ा साइड हो जाएं, क्योंकि एक साइड थोड़ा दिख नहीं रहा है। साहिल जी, हजारों लोग जो कि क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे हैं उनके, और इसी बीच गेंद को खेल दिया लोगों का जाने वीआईपी गैलरी के ऊपर सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो आप कह सकते हैं हमारे अतिथियों को सलामी दी है बल्लेबाज ने छक्के के द्वारा। गेंद लगा है पल्ला में, अच्छा पहुंचा है कमेटी वालों के मोहल्ला में। हीरा के पल्ले से एक और छक्का। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, आज कर ले खुद पे भरोसा, फिर देख होता है क्या। एक जोरदार ताली होनी चाहिए प्यारे प्यारे दर्शक बंधुओं हीरा के लिए। 6 विकेट गिर गए तो क्या हुआ, अभी भी हौसला बरकरार है, अभी भी जिगरा में दम है। आज दिखाना होगा। ये दोनों बल्लेबाज बहुत बड़ा है, 6 के साथ स्कोर जा पहुंचाए 146 पर। ये ओवर नंबर 16 में जारी है। T20 क्रिकेट में विकेट कोई मायने नहीं रखता है, रनों की रफ्तार पर लगाम लगाना जरूरी होता है। इसी बीच परिवर्तन के तौर पर अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से ढकेला, 1 रन बनाने का मौका। 1 रन मिल जाएंगे और 1 रन के साथ स्कोर 147 पर जा पहुंचा है। 8 गेंदों में 14 पे पहुंच गए हीरा। अब स्ट्राइक पर लंबे कद के, ऊंचे कद के बल्लेबाज चंदन। आज चंदन क्या करेंगे, सामने है गुड्डू टेंशन। दोनों की टक्कर देखेंगे हम आप मिलकर। मिल जाने के प्रयास,
थोड़ा लंबे कट के ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। 2.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक की है गुड्डू टेंशन ने, 38 रन खर्च कर चुके हैं। विकेट अब तक एक मिला है। इस बार अच्छी गेंद, गुडलैंड पे गिरने के बाद गेंद इस बार नीची रही थी। पिछला गेंद थोड़ा फुल टॉस थी, इस बार थोड़ी नीची गुडलैंड पे गिरने के बाद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर से निकल गई गेंद। बल्लेबाज को परेशान कर रहा है ये गेंदबाज। पिच अपना रंग दिखा रहा है, नमी पूरी तरह से हावी होता हुआ गेंद पड़ने के बाद असंतुल उछाल, यही वजह है कि गेंद बल्ले पर आसानी से नहीं आ रही है। आज दर्शकों में काफी बढ़ोतरी है। पीछे छक्का है, ये गेंदबाज आज कमाल कर रहा है, बल्लेबाजों का पूरा हाल कर रहा है। 3 गेंद लगातार बिंदी, बैक टू बैक डॉट बॉल, चंदन पर पूरी तरह से हावी गुड्डू। चंदन 4 गेंदे खेले, चारों डॉट खेले हैं। नो फुल टॉस, पावर दिखाया है और मिड विकेट पर पुल जरूर किया था। अच्छी फील्डिंग हुई है, 1 रन मिल जाएंगे। अंकित ने फील्डिंग की थी, 1 ही रन मिलेंगे। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 148 पर। ओवर यहां पर समाप्त हो गए 16 और फिर से स्ट्राइक पर रहेंगे चंदन, जो कि लगातार डॉट बॉल खेल रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि घोघडिया के लिए राहत की बात है। तीन ओवर की गेंदबाजी की गुड्डू टेंशन ने 39 रन खर्च करके 1 सफलता अपने नाम किया। थोड़ा महंगा साबित जरूर हुए, 13 रन पर ओवर के हिसाब से इन्होंने ओवर डाला। और आप देख रहे हैं कि जो सेकंड स्पेल में आ रहे हैं गेंदबाज, तो अभी तक जितने भी आए हैं सब ने अच्छी गेंदबाजी की है। अब यहां से 24 गेंदों में चाहिए 47 रन। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, स्लो ओवर शुरू हो गई है। 24 गेंदों में 47 चाहिए। गेंदबाजी के लिए राजीव पे भरोसा जताया है, और भरोसा जताए भी क्यों नहीं, ये एक जबरदस्त गेंदबाज है। और आज के इस मैच में इन्होंने जो गेंदबाजी की है, 2 ओवर में 19 रन देकर के 1 सफलता अपने नाम किया है। तो इनसे काफी उम्मीदें हैं। कप्तान सचिन को बुलाया है वापस, दूसरे स्पेल में 3रे ओवर डालेंगे। वहीं गुड्डू टेंशन ने 3 ओवर में 39 रन देकर 1 सफलता उनको मिला था। अब 24 गेंदों में 47 चाहिए। सामने है लंबे कद के चंदन, आगे बढ़कर खेलने का प्रयास कर लिया था पहले ही राजीव ने, जो उनके कदमों का इस्तेमाल करना चाहा है। गेंद की लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा और बैकअप लेंथ डाल दिया। अब जानते हैं शॉर्ट ऑफ लेंथ और गुड लेंथ के बीच की जो एरिया होती है, उस एरिया में गिराने में कामयाबी हासिल की और बिंदी गेंद डालने में सफलता अर्जित कर लिया है। गेंद पूरी तरह से बल्ले पर हावी, चंदन काफी परेशान दिख रहे हैं। अब 23 गेंदों में 47, फिर से कदमों का इस्तेमाल, फिर से किया है हिट। बल्लेबाज काफी आगे निकल आए थे। बैक टू बैक डॉट बॉल फेंकता हुआ गेंदबाज राजीव, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, ढूंढना होगा बल्लेबाज को अपना ठिकाना। आप गेंद को समझिए, कहाँ पे पिच करती है, कहाँ गिरती है, कहाँ से उठती है, तभी आप शॉट खेल सकते हैं। एक बार फिर से लंचाने का प्रयास, फिर से लेंथ को पीछे खींचा, बल्लेबाज को बीट किया। साहिल, जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, अगर उसी लाइन पर गेंदबाजी करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि कई साल गुजर जाएगा, गेंद बल्ले में नहीं आएगी। बिल्कुल आपने सही कहा है, बल्लेबाज को थोड़ा संभल कर खेलना है, लेकिन गेंदों को पढ़ना है। इस बार बल्ले में लगी तो थी, नीचे लगी है, रन आउट होने का खतरा। और शायद क्षेत्ररक्षकों ने चांस दे दिया, रन आउट नहीं किया। हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि ये एक अच्छे मेहमान हैं और ये लौटना नहीं चाहते हैं, तो क्यों नहीं इनका स्वागत मैं करूं। और उन्होंने मन भी बना लिया था कि मैं चल ही जाता हूँ, लेकिन फील्डरों ने कहा नहीं, आपका स्वागत है, रहिए, क्योंकि आप रहिएगा तो हम थोड़ा और दबाव डालेंगे। जी हाँ, लेकिन नॉन स्ट्राइकर जो हीरा है, उनको चाहिए था कि वो रन ले लेते। एक एक रन का महत्व होता है साहिब। बड़ा मैच है, फाइनल मैच है, अब बड़े मैच का बड़ा दबाव, पूरी तरह
से गेंद बल्ले पर हावी और गेंद बल्ले और ये छक्का कॉन्फिडेंस देगा, अपनी हौसला देगा। आज इसको कुछ कर दिखाना है। दर्शकों की शोर देखिए, प्यारे प्यारे दर्शक बंधु, एक बार जोरदार ताली तो बजाइए। इस बल्लेबाज को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। हीरा को क्या समझ में आ रहा होगा इस छक्के पर, जिन्होंने स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हैं, अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे। चलो 4 शानदार 6 रन तो बनाया, कई गेंदे खेले हैं, 6 रन तो बटोरे हैं, 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा है। लेकिन गेंद जैसे ही विकेट के आसपास 154 पर एक जोरदार ताली होनी चाहिए। 150 का आंकड़ा पार कर लिया है। लीजिए एक बार किनारा प्रहार, 1 बॉल पहुंचा था लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के पास, लेकिन ओवर की समाप्ति। हीरा अपने इरादे पे मजबूत, फिर से रन लेना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि अगर अभी वो रन ले लेते तो अगले ओवर में स्ट्राइक पर फिर चंदन ही रहते। यही वजह है कि उसने रन नहीं लिया होगा, लेकिन एक एक रन काफी अहमियत रखता है। बड़ा मुकाबला है, भले जो भी हो अमजद भाई, लेकिन 6 गेंदों उन्होंने खेला, लेकिन 6 रन जरूर बनाया। 6 रन जरूर बनाए हैं। उसमें गेंदबाज का ही रोल है, गेंद को विकेट के आसपास रखा था। यही वजह थी कि गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए चली गई। अब यहाँ से 18 गेंदों में 41 रन चाहिए, काफी रोमांचक लगभग 14 रन पर ओवर के हिसाब से। हर ओवर में 2 बड़े शॉट तो चाहिए ही चाहिए। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल। अक्सर कहा जाता है कि क्रिकेट में पहले भविष्यवाणी करना बेकार होता है, और वो भविष्यवाणी के रूप में एक बात कहा जाता है कि अगर मेरी दादी जी को मूछें होती तो वो दादाजी कहलाता। इसीलिए पहले भविष्यवाणी करना बेकार होता है, फेल होता है। क्रिकेट जो है गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलता है। आज इस रंग को बदलना होगा, इस मैदान पे वो रंग दिखाना होगा। क्या ये खेल आखिरी ओवर तक जाएगा, ये देखना होगा। जरूर जाएगा। खेल बड़ा ही रोमांचक मोड़ पर, और खेल को जाना ही है। राजकुमार सर कह रहे हैं खेल को जाना ही है, और खेल के बाद हम लोगों को भी जाना है। तो अब हीरा आ गए स्ट्राइक पर। सोनू गुड्डू टेंशन के हाथों में गेंद थमा दिया है। उनके स्ट्राइक, इन्होंने 3 ओवर में 39 रन खर्च किए थे। जी हाँ, और एक विकेट भी हासिल किया है। लेकिन जब सेकंड स्पेल में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब यहाँ से हीरा को कुछ चार्ज करना होगा, लंबे लंबे शॉट खेलने होंगे, अपने गियर को बदलने होंगे और स्लेटर पे पांव रखने होंगे, क्योंकि अब हर ओवर में 2 बड़े शॉट चाहिए। लीजिए गेंद को टांगना है ऊपर, हवा भी है और दूरी भी, छक्के की मंजूरी भी। पहली गेंद में 6 मिल गया इस बल्लेबाज को। शानदार स्वागत गुड्डू टेंशन का, और टेंशन दे दिया कप्तान को। तुरंत कप्तान आगे मंत्रणा करते हुए गेंदबाज गुड्डू से। लेकिन तारीफ करनी होगी बल्लेबाज हीरा की। अब 17 गेंदों में 35 रन चाहिए। मुकाबला दोनों तरफ से खुली हुई। लीजिए, और इसी बीच कैच पकड़ लिया है डीप स्क्वायर लेग पर। कई बार गेंद हाथ से पड़ने के बाद उछली, लेकिन तारीफ करनी होगी, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखा और गेंद को अपने हाथों में समाने में पूरी तरह से कामयाब रहे, और बड़ा शिकार गुड्डू ने हासिल किया है अपने टीम के लिए। तो आप कह सकते हैं कि ये 7वें विकेट का पतन हुआ है। तो अब 3 अच्छी गेंदों की दरकार है घोघटिया ब्लॉक को। सही बल्लेबाज की हुई गलती, अब फील्डर कर रहे हैं मस्ती। 7वें विकेट का हो गया है नुकसान। अगर दर्शक बंधु आप लोगों का आज के इस फाइनल मुकाबले में मजा आ रहा है तो एक जोरदार ताली बजा दीजिए। दर्शकों को पूरी आजादी है कि वो ताली बजाएं ना बजाएं। मैच जिस तरह से टूर्नामेंट ये जो सफलता की चरम पर पहुंचा है, उसमें दर्शकों का अहम किरदार है। रोजाना खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए आप अपना बहुमूल्य समय देते हैं, मैच का आनंद उठाते हैं। और आज डिजिटल एज चल रहा है। डिजिटल युग में फेसबुक
फेसबुक लाइव, जिसका पूरा श्रेय जाता है साहिल मंडल को, जिनके पेज के माध्यम से सैकड़ों लोग लाइव मैच का प्रसारण देख रहे हैं, देश विदेश से देखते हैं, क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। तमाम लोगों का शुक्रिया, कमेटी सबके प्रति आभार प्रकट करती है। और साहिल, एक बात मैं बता दूं कि आज युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, और ख़ास बात यह है कि स्थानीय विधायक, यूथ आइकन, हरदिल अजीज सियासी रहनुमा माननीय नीतीश मिश्रा साहब भी VIP गैलरी में विराजमान है। ये तमाम लोगों के लिए खुशी और गर्व की बात है। अब 16 गेंदों में 35 रन चाहिए, 3 विकेट अभी भी बचे हुए हैं। नए बल्लेबाज आए हैं, इकबाल ने फुलटॉस दिए, गेंद उसे उठा दिए, एक और विकेट। और बुद्धा टेंशन, लगातार टेंशन देता हुआ और अपने कप्तान का टेंशन कम करता हुआ, तो आप कह सकते हैं हैट्रिक पर पहली बार, जबकि हैट्रिक छक्के की कहानी तो आपने सुना था, पहली बार हो सकता है क्रिकेट संभावनाओं का खेल, हैट्रिक विकेट भी देखने को मिल जाए, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल गेंद पूरी तरह से बल्ले पर हावी। क्रिकेट में एक कहावत है, पसीनों की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे को, उनके सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। ये दर्शा दिया है इस बुद्धू टेंशन ने। कमाल की गेंदबाजी, पूरे बल्लेबाजों का आज नतमस्तक कर दिया है। 2 लगातार विकेट इस ओवर में निकाल करके बल्लेबाजों को बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया है। हैट्रिक विकेट के कगार पे आ गए हैं। 8वें विकेट का नुकसान हो गया है। नए बल्लेबाज जो आए हैं, नए बल्लेबाज का नाम भंडारी है, तो हाथ उठाइएगा। भंडारी है, एक भंडारी जी हमारे साथ बैठे हैं और एक भंडारी जी सामने स्ट्राइक पर अभी अभी आए हैं। हैट्रिक बचाना है। मिड विकेट के ऊपर किया हत्ती, मिल गया रन भरपूर, 6 रन। ऐसे भी कोई खाता खोलता है क्या? जी हाँ। दर्शकों ने कहा हाँ, खाता खोलता है ये बल्लेबाज। राजनगर के बल्लेबाज छक्के से ही खाता खोलते हैं। एक और छक्का, जी हाँ। के साथ स्कोर जा पहुंचा है 166 पर। पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ा, जबकि हैट्रिक पर थे गेंदबाज अति उत्साह में छोटी गेंद कर गए, विकेट की लालच में आ गए और बल्लेबाज ने मौके का भरपूर फायदा उठाया और मिड विकेट के ऊपर से शानदार 6 रनों के लिए खेल दिया। 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। अब 14 गेंदों में 29 रन चाहिए। 14 में 29। और इसी बीच स्लोवर गेंद पूरी तरह से छकाया गेंद ने बल्लेबाज को। पिछली गेंद थोड़ा लो फुल टॉस था, उस पर पुल किया था, 6 रन बटोरा था। इस बार छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी कहा जाएगा। जी हाँ, गुड्डू टेंशन का विकेट से गिरने के बाद गेंद थोड़ी नीची रही, अंदर भी आई और बल्लेबाज को परेशान किया। और जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, पिच असमतल उछाल के लिए जाना जा रहा है अभी। और गेंद को हमारे खेले अतिशय, और इसी बीच स्लिप के फील्डर ने जाकर शानदार फील्डिंग की, अपने टीम के लिए कुल 3 रन बचाए। अब 12 गेंदों में 28 रन चाहिए। 18वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है जी, यानी कि इस ओवर से 13 रन आए हैं। आप समझ सकते हैं, अब 14 रन पर ओवर के हिसाब से चाहिए ही चाहिए। 13 रन के साथ 2-2 विकेट भी हासिल कर लिया है। अब 2 विकेट ही तो बचे हैं। जी हाँ, तो अब 12 गेंदों में चाहिए रन 28, जबकि घोगंडिया को चाहिए 2 अच्छी गेंद। बिल्कुल। मुझे तो खुशी उस समय होगी अमजद भाई कि जब आखिरी ओवर का खेल हो, आखिरी गेंद बचा हो, आखिरी बल्लेबाज बचा हो, 1-2 रन मात्र बचा हो, तब क्या और मजा आएगा। जी हाँ, और ऐसा होता है। मैंने कई मैचेस ऐसे देखे जीत रहे हैं हम लोग। सत्यम आपके बगल में खड़े हैं, इनके यहाँ जब टूर्नामेंट हो रहा था, सेमीफाइनल मुकाबला अंद्रा ठारी और संग्राम के बीच चल रहा था। 1 बॉल चाहिए था, 6 रन बनाना था और 1 विकेट की दरकार थी। हर गेंद पर लोग सांस रोक देते थे, चलता रहा। 12 में 28, 12 बॉल में 28 रन की जरूरत है जीत के लिए। हेलो, और दर्शक बंधुओं से बतला दे अमजद भाई कि कल जो कन्हौली में फाइनल मुकाबला हुआ था, यही 1-2 ओवर बचा हुआ था, तब जो है सो
कई गाड़ियां भी एक दो बाइक चोरी हुए थे और कई साइकिल भी चोरी हो गए थे। तो दर्शकों से आग्रह है कि आप अगर अपने जो वाहन से आए हैं उन्हें कृपया लॉक जरूर कर लें। और देखिए दर्शकों में वो समझ रहे हैं कि हमारी वाहन बहुत जरूरी है, आप लॉक कर लें। जी हाँ, जरूरी भी क्यों नहीं, क्योंकि कल से तो फिर दूसरी जगह टूर्नामेंट शुरू हो रहा है बिल्कुल। मॉडरेल में। अगर बाइक नहीं रहेगी तो कल मैच देखने कैसे जाएंगे। और आप सभी प्यारे प्यारे दर्शक बंधुओं से बतला दें कि शुभारंभ होने जा रहा है महरेल प्रीमियर लीग जो प्रखंड स्तरीय होगा, और उसमें आपको 11 के 11 खिलाड़ी प्रखंड स्तरीय से ही लिया जाएगा जो प्रखंड के होंगे। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोकल बॉय जो होते हैं लोकल खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर लेकर आए हैं, जिनके आयोजन करता है उत्पल अन्वेष जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी इस टूर्नामेंट में भाग लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं इनसे संपर्क करके। अंकित आए 12 गेंदों में टच चाहिए, बल्लेबाज कि लगभग पैर के आसपास जाके गिरी है, जूते पे जाके गिरी है, और पैर पकड़ के गेंद करने की जो ये अच्छी तरकीब है गेंदबाज का। जी हाँ, डॉट बॉल। तो आप चाहिए अच्छी सोच है बाकी। अब 11 में चाहिए 28, 11 में चाहिए 28 रन राजनगर को, जबकि 2 अच्छे गेंदों की जरूरत घोघटिया को। मुकाबले उरूज पर अंकित सामने फील्डर्स गेंद क्या कॉर्नर में खेला है, 1 balls 2 balls into the fence, 4 runs, एक और चौका, शानदार चौका। नहीं पकड़ाएगा। ये भंडारी जी का बल्ला था। 4 रन बटोरा है, और इस 4 के साथ अब 10 गेंदों में चाहिए 24 रन, 10 गेंद में 24 रन, और स्कोर बराबरी करने के लिए 23 चाहिए। 10 गेंदों में 24, बहुत ऊंचा उठ गई है गेंद, दूरी मिलेगी क्या? नहीं, लॉन्ग के फील्डर ने कैच पकड़ लिया है। अभी मात्र 9 सेकंड को चाहिए जगह पर रहे। अब तो ये शोभा और सभी प्यारे प्यारे दर्शक बंधुओं से आग्रह, अपनी अपनी जगह पर रहे। अभी दर्शक बंधुओं से आग्रह, अभी पूरी टीम ऑल आउट नहीं हुई है। आप बड़े अच्छे दर्शक हैं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। आप क्रिकेट को समझते हैं, आपके लिए टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि तमाम खेल प्रेमी अपनी अपनी जगह पर चले जाएंगे। ऐसा क्रिकेट नहीं होता है ऋषभ जी, आप खिलाड़ी होकर के विकेट उतारते हो, आपको लगता है ये लास्ट विकेट है, ये क्रिकेट नहीं होता, ये क्रिकेट का तौहीन है, ऐसा क्रिकेट नहीं होता है, मैं इस तरह की हरकत नहीं ऐसा नहीं होता है क्रिकेट। 5 रन काटिए, अफसोस की 5 बात। रन काटिए, हो जाएगा, 5 रन काटिए, 5 रन काटिए, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपको बार बार बोला जा रहा है कि सेकंड लास्ट विकेट है, सेकंड लास्ट विकेट, तो फिर भी आप लोग ऐसा करते हैं। चलो दर्शक खाली करो, ग्राउंड से बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, रोशन बाहर जाओ, चलो चलो, सभी दर्शक खाली करो, सभी दर्शक खाली करो अपना जगह। तमाम दर्शक अपनी अपनी जगह पर चले गए हैं। बहुत जल्द खेल फिर से शुरू हो जाएगा। क्रिकेट रोमांच के उरूज पर। तो हमारे अंपायर का बंदा है कि 3 रन का चाहिए, 3 रन मैनेज कीजिए। देखिए डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी चीज होती है। जी हाँ, अगर आप उसको मेंटेन नहीं कीजिएगा तो पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरे जो खिलाड़ी हैं, स्टार्ट कीजिए खेल को। आप जाइए, आप अच्छे प्लेयर हैं, आप एम्पायर हैं, आप जाइए, यहाँ पर दोनों वाला बात नहीं होगा, आप जाइए आराम से। जी हाँ, राजनगर टीम के जो प्लेयर्स हैं वो अपने डगआउट में चले जाएं ताकि खेल तुरंत शुरू कर लिया जाए। तो यहाँ पर 3 रन माइनस कर दिए गए। ये अभद्र व्यवहार की वजह से ये रन काटा गया। आप जानते हैं ये कमेटी काफी सख्त है और इतने बड़े टूर्नामेंट है, यहाँ पे
वर्तमान विधायक जी श्री नीतीश मिश्रा जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और इस समय आपने इस तरह की हरकतें की है, ये कतई अच्छा नहीं लगा और 3 रन मैनेज कर दिया गया। जितने वॉलंटियर्स हैं, कमेटी के सदस्य चार जानिब खड़े हो जाएं। आज जिस तरह की हरकत ऋषभ ने की है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों में बांग्लादेश के खिलाड़ी किया करते हैं। समय से पहले वो जश्न मना लेते हैं और उस वक्त वो ये भूल जाते हैं कि सामने में भारत जैसी टीम है। एक सूचना आ गया कि साइकिल चोरी हो गया है। मैं बार बार बता रहा था कि आप लोग साइकिल को लॉक रखें और साइकिल पर ध्यान रखें, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ है तो उसको आपको इस हिसाब से रखना पड़ेगा। इसका जिम्मेदारी कमेटी नहीं लेगी। मैं बार बार बोल रहा था और ये आप सबों को ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि मैं इसीलिए पहले से बता रहा था। सभी दर्शकों से अनुरोध, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये टूर्नामेंट हम लोग का नहीं है, सिर्फ आप सबों का है, तो हाथ जोड़ कर नाम निवेदन करते हैं कि ग्राउंड के अंदर नहीं आएंगे कोई। 9 गेंदों का खेल बाकी है, 21 रनों की जरूरत है और इसी बीच गेंद को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेके जाने। आते ही पहली गेंद पर खाता खुला। हमारे कमेटी के जो मेंबर हैं वो चारों ओर चले जाएंगे अपने अपने जगह पर, ताकि कोई दर्शक इन न करे ग्राउंड में। देखिए अरुण जी, बसों में लिखा रहता है यात्रीगण सामान की सुरक्षा स्वयं करें। दर्शकों को चाहिए कि वो भी अपने अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अगर वो स्वयं सुरक्षा करेंगे तो किसी का सामान कोई दूसरा नहीं ले जाएगा। और इसी बीच 8 गेंदों का खेल शेष बना। जीत के लिए चाहिए कुल 20 रन राजनगर को, जबकि अंतिम विकेट, एक अच्छी गेंद की जरूरत भोगडिया को। क्रिकेट बुलंदियों पर और इसी बीच अच्छी गेंद, किसी तरह से शरीर से गेंद को खेला चंदन ने, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 7 गेंदों का खेल बाकी है। जीत के लिए चाहिए कुल 20 रन और 1 विकेट हाथ में है राजनगर का। खेल आज फाइनल मैच सफलतम टूर्नामेंट में आज के इस टूर्नामेंट को लिख दिया जाएगा, इसकी गिनती की जाएगी और वो भी बड़ा मैच, फाइनल मैच, अंतिम मैच, रोमांच के उरूज पर। एक बार फिर हमसे दूर जाते हुए अंपायर मुरारी को क्रॉस किया और इसी बीच एक और अच्छी गेंद, बैक टू बैक डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति, बेहतरीन ओवर की समाप्ति गेंदबाज अंकित के द्वारा। ये आईपीएल का आयोजन करता तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता है और हाथ जोड़ता है, निवेदन करते हैं कि ग्राउंड में नहीं करेंगे कोई। और यहाँ पर जो हमारे चीफ गेस्ट आए हैं, मुख्य अतिथि, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री झंझारपुर के वर्तमान विधायक श्री नीतीश मिश्रा जी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय आकर के दिया और हम लोगों का मनोबल को बढ़ाए हैं। इसके लिए सर धन्यवाद के पात्र हैं। पूरे ग्रामीण और पूरे आयोजन की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं और बताते हैं बड़ा खुशी है हम लोगों को कि सर यहाँ पर आए हैं। कुछ ही क्षणों के बाद सर के हाथों से यहाँ पर जो ट्रॉफी वितरण का कार्यक्रम है वो होगा, तो आप लोग शांति से रहेंगे तो वो देखने को मौका मिलेगा। हल्ला होचर नहीं करेंगे। अभी जब तक मैच खत्म नहीं हुआ तब तक कोई ग्राउंड के अंदर नहीं आएंगे। अभी 6 गेंदों का खेल बाकी है। राजीव आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। घोघटिया टीम की कप्तानी, एक मामले में मुबारकबाद दे सकते हैं आप कि उसने सिर्फ 5 गेंदबाजों को ही इस्तेमाल किया है, किसी तरह का गेंदबाजी में प्रयोग नहीं किया और 6 गेंदों में 20 रन बनाने हैं। और इसी बीच पहली गेंद डॉट बॉल। 5 गेंदों का खेल बाकी, जीत के लिए चाहिए 20 रन। जरूरत इस बात की है घोघटिया को कि एक अच्छी गेंद, पूरी तरह से गेंद बल्ले पर हावी इस ओवर में। शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है तमाम खेल प्रेमियों को। सांसें रुकी हुई है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जी हाँ, अच्छे लग जाए तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और इसी बीच दिशा से बच गया गरीबी में हुआ था, गिला फायदा हुआ है थोड़ा राजनगर टीम को। बन रहे थे तो राजीव ने सोचा क्यों न मैं उपहार स्वरूप दे दूं। और जो बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक पर है, हम जो जी ललित के बारे में बताऊं, मैं एक बड़े बल्लेबाज हैं, अच्छे शॉट खेलते हैं। अगर ये 5 गेंद अगर ये खेल लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 बड़े शॉट 100% आएंगे। राहुल चौधरी को बैक टू बैक 2 छक्के लगाया था इन्होंने। प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में अंतिम बल्लेबाज भी बड़े शॉट
देखने को मिल रहा है। इसलिए कहा जाता है कि क्रिकेट में मौसम का अहम रोल होता है और चेस करने वाली टीम के ऊपर अब यहाँ से 4 गेंदों में 19 रन चाहिए। 4 गेंदों में 19 रन बनाने हैं। अंतिम जोड़ी मैदान पर राजनगर की जानिब से, जबकि गेंदबाजी करता हुआ राजीव एम्पायर मुरारी को पार किया और खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये पंडल जी का लड़का गेंद का बना रहे हैं तड़का। ये कमाल के है ये बल्लेबाज। एक बड़ा शॉट आ गया है। अब 13 रनों की है दरकार। गेंदें बचे हैं 3 और आज भी हो सकता है सरकार। क्रिकेट संभावनाओं का खेल, लेकिन तारीफ करनी होगी आज के मैच में सबसे शानदार ऑर्थोडॉक्स छक्का देखने को मिला है ललित के बल्ले से। क्या कॉपी बुक के स्टाइल में खेला है। अगले पांव को जमीन में गिराया और इनसाइड आउट खेल दिया। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस गेंद पे भी एक बाउंड्री आ जाए तो रोमांच और भी हो क्रिकेट जाएगा। संभावनाओं का खेल है। क्रिकेट उरूज पर अपना रंग दिखाता हुआ पूरी तरह से अनिश्चितता साबित। ये आखिरी जोड़ी का कमाल हो सकता है। और क्रिकेट में अब और इसी बीच एक और डॉट बॉल। अब 2 बॉल की 2 2 गेंदों में 13 रन 2 बॉल में 13 रनों की जरूरत। और 2 बड़े छक्के लग जाते हैं तो टाई हो जाएंगे। सुपर ओवर भी हो सकता है। जी हाँ, संभावनाओं का खेल क्रिकेट, अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट, रोमांच से भरा हुआ खेल क्रिकेट। ये क्रिकेट है भैया। इस गेम की जरिए आएगा कोई नहीं जानता। राजीव हमसे दूर जाते हुए लीजिए। डॉट बॉल। अब सिर्फ औपचारिकता ही शेष कहा जा सकता है। अगर नहीं बॉल अगर आ गए, जी हाँ, संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। हमने देखा है कई बार ऐसा ग्रामीण क्रिकेट में। गेंदबाज को भी तो देखिए, चतुर जी चाल। हाँ, अच्छे गेंदबाज हैं, विकेट से दूर गेंदबाजी कर रहे हैं, जिसके वजह से बल्लेबाज को बड़े शॉट खेलने में परेशानी का सामना हो रहा है। क्षेत्ररक्षक को चाहिए कि अपने संयम को कंट्रोल करें, अपने भावनाओं की कदर करें। आप मैच खेलने के लिए आए हैं। एक गेंद में 13 रन। बहुत सारे लोग आपको देखकर सीखेंगे। आपको चाहिए कि संयम बरतें, क्रिकेट का सम्मान करें। और इसी बीच जैसा कि साहिल ने बताया, औपचारिकता शेष और इस गेम को हल्की गेम थी। असंतुल उछाल एक बार फिर देखने को मिला। बल्लेबाज ने स्क्वायर लेग के जानिब खेला। खेल की समाप्ति हो गई और घोघडिया की टीम ने इस शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट के चमचमाती हुई तरक्की पर कब्जा जमाने में पूरी तरह से कामयाब। बहुत मुबारक हो घोघडिया, लेकिन प्रशंसा करनी होगी राजनगर टीम की, जिनके बल्लेबाजों ने जुझारूपन का सबूत दिया, जिसकी वजह से क्रिकेट शौकीन को, दर्शकों को खेल देखने में बहुत ही मजा आया। तो राजकुमार सर इस 12 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया है। माफ कीजिएगा, 11 रनों से। 11 रनों से क्या कहेंगे राजकुमार सर? जीते हुए मैच को उसके मुंह से छीन लिया है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा कोई बात नहीं भंडारी जी, वो भी हो जाए। लेकिन एक बात तो तय है, जैसे हम और अंजार सर देख रहे थे कि अगर बॉलर जो लास्ट समय में अगर अपने स्नायु तंत्र पे अगर वो कामयाबी नहीं हासिल कर पाते, नियंत्रण नहीं रख पाते, ऑफ साइड स्टंप अगर बॉलिंग नहीं करते तो मैच कब नहीं हार गए होते। जी बिल्कुल। तो एक अच्छा मैच देखने को मिला। फाइनल मुकाबला जो होना चाहिए वो यहाँ पर हुआ है और दर्शकों की तादाद देखकर तो मन गदगद हो गया था पहले ही से। आप कह सकते हैं जब जागो तभी सवेरा। घोघडिया टीम के गेंदबाज जब सेकंड स्पेल में आते हैं गेंदबाजी करने के लिए, तो उन्होंने अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रदर्शन किया। बल्लेबाज को, चूंकि ऋषभ है, ऋषभ का नाम ही है, काम ही है व्यवधान पैदा करना, और एक बार फिर हमारे स्टूडियो में आकर कैमरे से बाहर कर दिया, चूंकि सारा कैमरा ऋषभ पर था आज। और ऋषभ ने अभी आके बोला है अमजद जी कि आज तक हम अपने लाइफ में ऐसा हरकत नहीं किए थे, पहली बार हुआ है, इसके लिए माफी मांगा है। मैं जानता हूँ अजीज हैं, बहुत छोटे से मैं उसको देख रहा हूँ,
प्रतिभाशाली है। आज इनके कैप्टन ने दूरभाष पर मुझसे संपर्क किया था। ऋषभ के बारे में जब चर्चा की तो मैंने कहा था कि वो बड़े मैच का खिलाड़ी है और किसी भी टूर्नामेंट में एक दिन उसका होता है, सारे रिकॉर्ड्स को वो तोड़ दिया करता है। मैंने कई मौके से में उनको देखा बल्लेबाजी करते हुए। खैर, लेकिन जहां तक आज के फाइनल मैच का सवाल है, तारीफ करनी होगी दोनों टीम के खिलाड़ियों की, जिन्होंने अंतिम समय तक क्रिकेट की अनिश्चितता को पूरी तरह से जीवित रखा। दर्शक भी हाना की स्थिति में थे, कौन जीतेगा, कब जीतेगा, कैसे जीतेगा, उसकी प्रतीक्षा में रहे। अंतिम समय तक खिलाड़ियों ने दर्शकों को मैच के प्रति बांध के रखा। ये बेहतरीन टीम की अलामत है। क्या आपको ये अंतिम क्षण में ये नहीं लगा कि जो बैटिंग स्ट्राइक पे थे मिस्टर ललित, उनको गेंद पे जाना चाहिए था? जी हाँ, मैं तो पहले से इस बात की चर्चा कर रहा था कि ग्रामीण क्रिकेट में खिलाड़ी विकेट पर गेंद के इंतजार में रहते हैं। बल्लेबाज जिस तरह से उनके पास प्रतिभा थी, जैसा उन्होंने शानदार छक्का जड़ा था, आप कह सकते हैं इस टूर्नामेंट में इतना क्लासिकल ऑर्थोडॉक्स सिक्स नहीं लगा होगा, बिल्कुल नहीं लगा। उनको चाहिए था कि वो फुट मूवमेंट दिखाते, अपने प्रतिभा पर विश्वास करते, तकनीक के सहारे बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते, तो संभावना जरूर दिखती। लेकिन क्या कर सकते हैं, रिजल्ट कुछ और होता, हार जीत तो होनी ही थी। हाँ। लेकिन ये हो सकता था कि 2 रन से हारते, 3 रन से हारते, इतने नजदीक चले जाते ना तो और रोमांच बढ़ता। लेकिन इसमें पिच का भी अहम रोल है। अहम रोल। जैसे जैसे नमी आप लोगों बढ़ती से गई, विदा चाहते हैं, गेंद ने फिर अपने किसी उछाल मैदान पे को आप कम लोगों कर से दिया। जुड़ेंगे। यही तब तक वजह के लिए है आप लोगों कि से बड़े विदा शॉट चाहते हैं। खेलने बहुत में बहुत आभार, नाकाम धन्यवाद। दिखे कुछल्लू बल्लेबाज। और सबसे अच्छी बात की रही कि मुझे जो लगा कि हर एक बॉलर जो लास्ट में आया है, उन्होंने अपनी तरफ से अपने गेंद की स्पीड को घटाया है। जी हाँ, स्पीड भी घटाया, विकेट से दूर रखा।